Good morning, my dear students and respective faculty members. Today we start from the same topic, orthographic projection, and we cover the different views of that object when the object already in isometric drawing or maybe isometric projection. So we also find out the missing line concept today, how we can find out the missing line in the orthographic views when the isometric view is not completed in the drawing, then how we can find out the missing line from that view. So today we also discuss about that. But before start the lecture, it's my humble request all of you, please subscribe our YouTube channel PROFBHANOT Professor Banot, and also click on बेल आइकॉन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है इस चैप्टर के टाइम टू टाइम मिलते रहे. So okay, up to the yesterday lecture we cover when we have the isometric view, and this is the isometric view, or maybe you can say isometric drawing, and if that is 81.65%, then that you can say isometric projection. So that isometric view basically given in the statement in the exam, and he said find out the ऑर्थोग्राफिक व्यूज. ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू दिया होगा और आइसोमेट्रिक व्यू को देख के आपने ऑर्थोग्राफिक व्यू जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं जब भी वो आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन देता है एज कन्वर्टेड दैट प्रॉब्लम. ठीक है, इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. तो उस केस में आइसोमेट्रिक व्यू हमें देगा और उस आइसोमेट्रिक व्यू को देख के हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग जो है उसके व्यू फाइंड आउट करने होते हैं. ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था, ये केस ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हमारे पास इधर स्पेस नहीं थी. बाय डिफॉल्ट मैं स्पेस इधर छोड़ने भूल गया और मुझे बाय डिफॉल्ट साइड इधर ड्रॉ करनी पड़ी. बट एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आज मैंने इसको थोड़ा करेक्ट किया है. एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अगर हमारा फ्रंट व्यू यहाँ है और टॉप व्यू हमेशा नीचे बनेगा, और साइड व्यू अगर हमने इधर से देख रहे थे क्योंकि फ्रंट का एरोहेड हमने इधर दे दिया था, और डेफिनेटली अगर फ्रंट का एरोहेड इधर है तो साइड व्यू हम इस तरफ से ही देखेंगे. ठीक है, साइड व्यू अपोजिट साइड से इधर से देखेंगे. तो साइड व्यू अगर हम इधर से देख रहे हैं तो व्यू का ये सेंटर हो गया, और इस सेंटर के अकॉर्डिंग ये व्यू का कौन सा साइड हो गया, ये व्यू का लेफ्ट साइड हो गया, और ये व्यू का कौन सा साइड हो गया, ये व्यू का राइट साइड हो गया. तो राइट साइड से आपने देखा, लेकिन साइड व्यू बना कहाँ पे, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पे. जब आपने व्यू को राइट साइड से देखा तो हमने फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पे जो है साइड व्यू ड्रॉ किया. सो दैट इज द करेक्ट मेथड एज पर द आइसोमेट्रिक ड्राइंग, एज पर द ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बेसिकली with the octant or quadrant model. Clear? Why? So that because that is in first angle projection. तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में भी देख चुके थे कि अगर हम फ्रंट से देखते थे पॉइंट को तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनता था, पीछे वीपी पे. टॉप से देखते थे पॉइंट को तो उसका टॉप व्यू कहाँ बनता था, एचपी पे. लेफ्ट हैंड साइड पे देखते थे तो व्यू कहाँ बनता था, राइट हैंड साइड से. और जहाँ अगर ऑक्टेट में राइट हैंड साइड से देखेंगे तो व्यू कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे. क्लियर? तो इट मीन्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने क्या समझा था वहाँ पे, एज पर द क्वाड्रेंट एंड ऑक्टेंट मॉडल, एज पर दैट मॉडल, एज पर दैट कॉन्सेप्ट व्हाट वी फॉलो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जिधर से देखेंगे व्यू अपोजिट साइड बनेगा. व्यू अपोजिट साइड बनेगा जिधर से ऑब्जेक्ट को देखेंगे. तो इट मीन्स आपने इस केस में ऑब्जेक्ट को फ्रंट इधर से देखा. ठीक है, तो फ्रंट व्यू आपने ड्रॉ कर दिया, लेकिन साइड आप कहाँ से देख रहे थे, राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड से साइड देखी, लेकिन व्यू कहाँ बना, लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, और फ्रंट व्यू आपने कहाँ से देखा था, लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन फ्रंट व्यू बना कहाँ, राइट हैंड, इसके साइड के राइट हैंड साइड पे. इट मीन्स अगर आप इसको फ्रंट व्यू पहले मान के लेते हो तो आपका साइड व्यू अपोजिट साइड बनेगा. अगर आप साइड व्यू पहले मान के लेते हो तो आपका फ्रंट व्यू अपोजिट साइड बनेगा. ठीक है, मीन्स इधर से देख रहे हो, इधर से देखा तो फ्रंट, अगर मैंने ये पहले ड्रॉ कर दिया साइड व्यू, तो इधर से देखा तो ये फ्रंट व्यू किस तरफ से था, ये फ्रंट व्यू था लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन बना कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे. क्लियर? और अगर मैंने फ्रंट व्यू पहले फॉलो कर दिया कि इधर से फ्रंट व्यू ये है, मैंने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया, तो फ्रंट व्यू तो मैंने देखा और उसको ड्रॉ कर दिया. पहला एक व्यू तो कहीं पे भी फिक्स हो जाएगा, फ्रंट हो चाहे साइड हो, तो उसको मैंने फिक्स कर दिया कि फ्रंट व्यू यहाँ पे. अब मैं लेफ्ट कहाँ से देख रहा हूँ, लेफ्ट राइट से देख रहा हूँ, लेकिन ड्रॉ कहाँ कर रहा हूँ, लेफ्ट पे ड्रॉ होगा, फ्रंट के लेफ्ट पे ड्रॉ होगा.
इज इट क्लियर? तो इट मीन्स आपने अपने आप को एज ए ऑब्जर्वर फ्रंट से देखना है कि आप यहाँ से देख रहे हो और इसके अकॉर्डिंग आपका ये लेफ्ट रहेगा और ये साइड राइट रहेगी अगर आपने फ्रंट व्यू फिक्स कर दिया। तो ऐसे आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जिधर से देखोगे अपोजिट व्यू हमें नजर आते हैं। क्लियर? और इस केस में हमने टॉप कहाँ से देखा था? टॉप से। लेकिन टॉप देखा तो टॉप से था, लेकिन बना कहाँ? फ्रंट के नीचे, अपोजिट साइड। अदरवाइज तो फ्रंट के ऊपर ही बन जाना चाहिए था, क्योंकि ऊपर से देखा ऊपर ही बन गया, लेकिन देखा ऊपर से और व्यू कहाँ बना? नीचे बना। क्यों? क्योंकि एचपी को जब हम रोटेट करते थे तो वो नीचे चला जाता था, फ्रंट के नीचे चला जाता था। तो सेम कंसेप्ट वही है हमारे पास आइसोमेट्रिक उसका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। उसी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में जैसे ऑर्थोग्राफिक के सिस्टम का हम फॉलो करते थे वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, उसी कंसेप्ट में फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता था? हमारे पास एक पॉइंट होता था जहाँ एक लाइन होता था, जहाँ एक 2D में लेमिना होता था, फिर आगे चल के प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में सॉलिड आया। ठीक है? तो 3D ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में आया। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी हमने ये चीजें कवर की है कि फर्स्ट एंगल उसमें क्वाड्रेंट में आपका ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम ले रहे हैं तो फ्रंट व्यू जिधर से देखेंगे अपोजिट साइड, फ्रंट से देखा पीछे बना, टॉप से देखा नीचे बना, लेफ्ट से देखा राइट बना, राइट से देखा लेफ्ट बना। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द फर्स्ट एंगल projection system as per the octant or quadrant model. Clear? So according to that we cover the views. ठीक है? तो अब हमने फर्स्ट पहले हमने यहाँ सिंबल ड्रॉ किया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है? तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एग्जैक्ट व्यू ऐसे बनते हैं। कल हमसे क्या हुआ था कि बाय डिफॉल्ट हमने फ्रंट व्यू यहाँ ले लिया था, टॉप व्यू यहाँ और इधर साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए जगह नहीं थी, तो साइड व्यू हमें इधर ड्रॉ करना पड़ा था। लेकिन एज पर द कॉन्सेप्ट अगर हम प्रॉपर देखें तो फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा, साइड व्यू यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अगर इसी ऑब्जेक्ट को आपने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना था तो इसी ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना था तो क्या होता? तो फिर फ्रंट व्यू यहाँ बनता और साइड आपने कहाँ से देखा था? राइट हैंड साइड से, फिर साइड लेफ्ट पे नहीं राइट पे ड्रॉ होता। ठीक है? और टॉप ऊपर से देखा था तो टॉप फिर नीचे नहीं यहाँ ऊपर ही ड्रॉ होता। इट मीन्स अगर ऐसा होता तो हमारी जो प्रोजेक्शन थी ऑर्थोग्राफिक की, जो प्रोजेक्शन आ रही थी ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक जो व्यू आ रहे थे फ्रंट टॉप साइड, सो दैट इज एज पर द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मीन जिधर से देखा वही बना दिया, जिधर से देखा अगर हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली, तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगी। और जिधर से देखा अपोजिट साइड ड्रॉ कर रहे हैं तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगी। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज आल्सो ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन? नॉर्मली ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, और बीटेक में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बीटेक स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो पहला डिफरेंस तो यही हुआ, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और मे बी फर्स्ट ऑक्टेंट, एंड इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? और मे बी इन विच ऑक्टेंट? फर्स्ट के पीछे कौन सा आता था हमारा? फोर्थ, फर्स्ट के पीछे फिफ्थ, सेकंड के पीछे सिक्स और थर्ड के पीछे सेवन। तो इट मींस इन द थर्ड क्वाड्रेंट द ऑब्जेक्ट मे बी लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट और मे बी इन सेवंथ ऑक्टेंट। यू कैन सी मे बी इन सेवंथ ऑक्टेंट। क्लियर? सो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। तो सेकंड डिफरेंस क्या हुआ? सेकंड डिफरेंस ये हो गया कि इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट व्यू ऑलवेज ड्रॉ अपोजिट साइड। फ्रंट आपने फ्रंट से देखा पीछे वीपी पे बना, टॉप आपने ऊपर से देखा नीचे एचपी पे बना, साइड आपने लेफ्ट से देखा तो राइट पे बना, राइट से देखी तो लेफ्ट पे बना। तो इट मींस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में द व्यूज ऑलवेज ड्रॉ अपोजिट साइड फ्रॉम द व्यूअर साइड। जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है उससे अपोजिट साइड बनेगी। ठीक है? जैसे साइड आप इधर से आप ऑब्जर्वर हो, साइड इधर से देख रहे थे, तो ये कौन सी साइड आ गई? दैट इज द राइट हैंड साइड। ये पूरा अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी ये राइट हैंड साइड आई, लेकिन ये बना कहाँ पे? ये लेफ्ट हैंड साइड पे बना। क्लियर? सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस इन द फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है? और नेक्स्ट डिफरेंस क्या हुआ? नेक्स्ट डिफरेंस जो होगा इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, हमने ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में भी कवर किया था। इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो शीट है सपोज that sheet is suppose your vertical plane, तो you are the observer and this is object, you are the observer and this is the object and this is the plane, vertical plane. So in the first angle projection object क्या हुआ? Object always in the center between observer and picture plane.
ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंटर में है ना, ये पिक्चर प्लेन है और आप ऑब्जर्वर हो। आप इस ऑब्जेक्ट से उस तरफ जहां से आप देख रहे हो आप ऑब्जर्वर हो, और ये ऑब्जेक्ट है और ये पिक्चर प्लेन है। सो इट मींस इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन द सेंटर बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड पिक्चर प्लेन। बट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन नीचे ऐसे चला गया इधर, और ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा था, राइट हैंड साइड पे ऑब्जर्वर को खड़ा करते थे क्वाड्रेंट या ऑक्टेट मॉडल के। तो इस केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इधर है, बीच में पिक्चर प्लेन है और इधर ऑब्जर्वर है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हुआ कि पिक्चर प्लेन इन द सेंटर बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये हो जाएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन द सेंटर बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड पिक्चर प्लेन, एंड इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द पिक्चर प्लेन इज ऑलवेज बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पिक्चर प्लेन सेंटर में होगा उस केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड हम खड़ा करते थे क्वाड्रेंट मॉडल में। क्लियर। तो ये डिफरेंस नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या बनेगा, सिंबल, जो हमने कल सिंबल की बात की थी, फ्रस्टम ऑफ कोन है एक, उसके सिंबल की हमने बात की थी कल के लेक्चर में। ठीक है। तो उसका अगर हमने सिंबल इधर से हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं सपोज ऐसे ही बनाता हूँ, ये सिंबल है उसका, ये फ्रस्टम ऑफ कोन है, तो ये इसका बेस डाया, ये इसका आगे फ्रस्टम डाया, और फ्रस्टम डाया जो रेड सर्कल दिख रहा है वो छोटा सर्कल है, और बेस सर्कल जो आपको बड़ा सर्कल दिख रहा है इधर से, ये वाला बड़ा सर्कल जो दिख रहा है ये वाला दिस वन, और ये आउटर सर्कल है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है। अब अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखा आपने, अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है और आप ऑब्जर्वर हो, तो मैं आपके सामने ऐसे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, और आप देख रहे हो तो सबसे पहले आपको छोटा सर्कल क्लियर कट दिख रहा है, फिर बड़ा सर्कल दिख रहा है। ठीक है। तो इट मीन्स अब ये ऐसे पड़ा है, तो आप यहाँ पे खड़े हो, इस तरफ से आपको पहले छोटा सर्कल दिखा फिर बड़ा सर्कल दिखा, तो दोनों सर्कल आपको क्लियर कट दिख रहे हैं, प्रॉपर दिख रहे हैं। तो इट मीन्स दोनों सर्कल हमने फर्म ड्रॉ कर दिए, ये भी और ये भी। तो इट मीन्स ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन हो गया, इधर से आपने देखा, इधर से देखा आपने, और दोनों सर्कल दिखे, और दोनों सर्कल फर्म इधर ड्रॉ कर दिए। इट मीन्स इधर से देखा तो जिधर से देखा उधर ही ड्रॉ कर दिया। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, दैट इज द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये सिंबल क्या बन जाएगा, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बन जाएगा। कल हमने इसी सिंबल को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया था। तो फर्स्ट में क्या होगा वो कि सपोज अगर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है और इधर से देखा तो सिर्फ बेस का सर्कल दिख रहा है, ये छोटा सर्कल इधर से आपको नहीं दिख रहा, बट लाई इन द बॉडी। सो दोज ऑब्जेक्ट्स लाई इन द बॉडी दैट नॉट सीन फ्रॉम द व्यूअर साइड दैट शुड बी ड्रॉ विद द हिडन और डॉटेड लाइन। तो इट मींस अगर मैं इस अंदर वाले सर्कल को डॉटेड कर दूंगा ऐसे, सपोज ऐसे डॉटेड लाइन में बना दूंगा, पूरे सर्कल को डॉटेड कर दूंगा अंदर वाले सर्कल को। क्लियर। तो वो सिंबल क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का हो जाएगा कि आपने इधर से देखा तो आपको ये फर्म दिखा, लेकिन ये लाई कर रहा था, ये दिखा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट में है इसलिए आपने डॉटेड कर दिया। तो इट मींस अगर अंदर का सर्कल पूरा डॉटेड हो जाएगा तो वो सिंबल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। क्लियर। और अगर मैंने इसको ऐसे फर्म ही रख दिया, मैंने इसको डॉटेड नहीं किया, इस पूरे सर्कल को अगर मैंने डॉटेड नहीं किया, मैंने फर्म ही रहने दिया, तो ये पूरा सिंबल क्या हो जाएगा, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हो जाएगा। क्लियर। तो लास्ट जो डिफरेंस बनता है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, वो ये सिंबल के अकॉर्डिंग है, दैट डिफरेंस एज पर द सिंबल ऑफ दैट, कि ये सिंबल फर्म है या डॉटेड है, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। या फिर अगर आप इसको पूरे को उठा के पूरा फर्म रखना है, तो पूरे फर्म को उठा के अगर आप इस तरफ ड्रॉ कर देते हो, तो इट मींस देखा आपने इधर से दोनों सर्कल फर्म दिखे, ये भी और ये भी, लेकिन ड्रॉ कहाँ किया, अपोजिट साइड, तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल फिर हो जाएगा। ठीक है ना। इट मींस अगर इसी फ्रस्टम ऑफ कोन में ये दोनों फर्म सर्कल आप इधर ड्रॉ करते हो, तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हो जाएगा, क्योंकि आपने इधर से देखा। इट मींस यू सी फ्रॉम दिस साइड, यू सी फ्रॉम दिस साइड, कि आप इधर से देख रहे हो, ऐसे आप इधर से देख रहे हो ऑब्जेक्ट को और इधर ही ड्रॉ कर रहे हो, तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हो जाएगा। अब आप इधर से देख रहे हो, लेकिन ये दोनों फर्म सर्कल इधर ड्रॉ कर रहे हो, तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बन जाएगा। अगर आपने डॉटेड नहीं डालनी तो ये फिर उस केस में आपको दोनों फर्म सर्कल अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने पड़ेंगे, जिधर से देखा उससे अपोजिट साइड पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो वो सिंबल आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का फिर हो जाएगा कि जिधर से देखा उधर से दिख रहे थे लेकिन ड्रॉ किए अपोजिट साइड, तो वो सिंबल हो जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है। सो दिस इज द लास्ट फोर्थ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एज वेल एज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रॉपर ये सिंबल बनाओगे, फर्स्ट एंगल के नीचे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बनाओगे, थर्ड के नीचे थर्ड का।
ठीक है। और बाकी तीनों पॉइंट रिटर्न वाले हैं, वो रिटर्न में लिखोगे, ठीक है। जैसे हमने अभी कवर किए कि इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन the object lie in first quadrant or octant, or in the third angle projection the object lie in third quadrant or seventh octant. Clear? And in the first angle projection the object always in between the observer and picture plane. In the third angle projection the picture plane in the center between the object and observer. Clear? तो ये सेकंड हो जाएगा। और थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड आपका ये सिंबल हो जाएगा, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड फर्स्ट ऑक्टेंट, एंड इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट और मे बी सेवंथ ऑक्टेंट। क्लियर? सो दैट इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ऐसे ये चार मेजर डिफरेंस बन जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अगेन हम आते हैं इसी के ऊपर अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन अब मैंने यहाँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिख दिया, लेकिन ये हमारे जो तीनों व्यू हैं ये आज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में नहीं है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही है। क्लियर? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का वैसे मैंने सिंबल बना दिया पहले आपको समझाने के लिए, क्योंकि कल हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कवर किया था। ओके, तो अब तीनों व्यू दिख गए कि फ्रंट हमने कल इसको वैसे कवर कर ही दिया था। फ्रंट हमने इधर से देखा तो हमें ये ए सेक्शन दिखा और साथ में ये बी सेक्शन दिखा। ऐसे ही हमने साइड इधर से देखा तो साइड में हमें ये सी सेक्शन दिखा, साथ में ये डी सेक्शन ये वाला दिखा, ये सी सेक्शन ये हो गया और डी सेक्शन ये वाला हो गया। ऐसे टॉप, इसमें टॉप में कंफ्यूजन आएगी, आपको याद रखना थोड़ी। तो टॉप में मीन्स आपने टॉप से देखा, तो हम जब इधर साइड देख के सडनली टॉप देखते हैं तो गलती से हम इसी को टॉप कंसीडर कर लेते हैं। नो, टॉप आप इधर से फ्रंट, टॉप हमेशा फ्रंट के नीचे आएगा, तो इट मींस फ्रंट इस तरफ से देख रहे हो तो टॉप इस साइड से आपको कंसीडर करना होगा, ना कि इस साइड से। तो अगर इधर से हम टॉप देखेंगे इस एल शेप को, ये जो ई शेप का एल आ रहा है, एक टॉप में ये दिखेगा, एक ये एफ दिखेगा। लेकिन ये ड्रॉ कैसे होगा? एल को आप इधर से देख रहे हो, एल को आप ऐसे टिल्ट करोगे तो ये वाला एल आपको टॉप में ऐसे दिखेगा, क्लियर? उल्टा एल दिखेगा ऐसे आपको। और बाकी ये कॉर्नर पे आ रहा है, बिल्कुल स्केयर जो मिल रहा था उसका क्यूब का, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे एफ आ रहा था ये, तो एफ आपको इधर दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे आप तीनों व्यू इसको ड्रॉ करोगे। लेकिन ऐसे व्यू का सबसे इजी बनाने का तरीका एक और है, क्योंकि ये 50x50 का स्केयर है, तो आपने अगर एग्जाम में फटाफट ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 50x50 के 3 स्क्वायर ड्रॉ कर दोगे। देखो बिल्कुल इजी और फास्ट मेथड है ये। देखो 50x50 के स्क्वायर ड्रॉ कर दिए। अब हमें पता है कि ये एक्चुअली अगर मैं यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ लाइट सपोज ऐसे, और इधर से भी ड्रॉ कर देता हूँ, तो 1 2 3 और 4 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है। इसलिए पहले हमने चारों ब्लॉक्स को 4 इक्वल सेक्शन में डिवीजन दे दी सेंटर से। 25 25 की डिवीजन आ गई, क्योंकि 25 ये स्टेप और 25 का इधर ये स्टेप है, ठीक है, इक्वल स्टेप जा रहा है। अब हमने इसमें फिक्स करना कि फ्रंट का देखेगा। देखो अब फ्रंट अगर हम इसको ले रहे हैं तो फ्रंट में एल शेप आ रही है, तो इट मींस ये एल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लाइन निकालनी पड़ेगी और इधर से ये लाइन निकालनी पड़ेगी। जब मैंने ये लाइन निकाल दी तो अपने बचा हुआ बॉक्स आपको फ्रंट में बी मिल जाएगा। इट मींस ए और बी पोर्शन आपने ड्रॉ कर दिया। ऐसे साइड आप इधर से देख रहे हो, ये वाली एल आ रही है, इस तरफ से एल आ रही है, तो इट मींस ए एल बनाने के लिए मुझे ये वाली लाइन निकालनी पड़ेगी और ये वाली लाइन निकालनी पड़ेगी। तो ये मेरे को सी सेक्शन मिल गया, सी के साथ ऑटोमेटिकली बचा हुआ सेक्शन डी हो जाएगा, क्लियर? ऐसे आप टॉप से देख रहे हो तो मुझे ये एल इधर बनाना पड़ेगा, और इस शेप में एल बनाने के लिए मुझे टॉप में क्या करना पड़ेगा? इस शेप में मुझे ये लाइन निकालनी पड़ेगी और ये लाइन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला एल आपको दिख रहा है ऐसे वाला टॉप में, तो ये लाइन निकल गई। तो बचा हुआ पोर्शन डेफिनेटली एफ मिल गया और ये ई पोर्शन मिल गया हमें एल की शेप। तो ऐसे आप अगर स्क्वायर बना के, स्क्वायर के अंदर फिर 4 छोटे स्क्वायर बना के फटाफट इस व्यू को कवर कर दो तो बड़ी इजीली फास्टली कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट है कि सरफेस आइडेंटिफिकेशन। तो सरफेस आइडेंटिफिकेशन को कल हमने कवर कर लिया था कि मैंने रेड डॉट्स में जो दिया वो मुझे सपोज फ्रंट में दिखा ए बी सेक्शन, और मैंने ग्रीन डॉट्स में जो दिया सी और डी वो मुझे साइड व्यू का सेक्शन दिखा, और जो मैंने ब्लू डॉट्स में दिया ई और एफ वो मुझे टॉप व्यू का सेक्शन दिखा। तो ऐसे हम सरफेस क्लैरिटी भी इसकी कर लेंगे। नेक्स्ट इसका जो कंसेप्ट रह जाता है वो बोलता है मिसिंग लाइन। अब मिसिंग लाइन में क्या होता है? देखो ध्यान से देखो, मिसिंग लाइन में आपको आइसोमेट्रिक नहीं दिया होता। मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट जब होता है, मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन, क्योंकि इसको कवर करना
एज पर द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू इसको कवर करना बहुत जरूरी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कभी कभी जब हम इंडस्ट्री में क्या होता है कि कभी कभी जब हम फास्ट ट्रैक पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, सपोज हमने एक प्रोजेक्ट देना और उस प्रोजेक्ट की सपोज 2 मंथ में हमने उसको कंप्लीट करना था और अब लास्ट 2 या 3 दिन बच गए उसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट का काफ़ी पार्ट अभी बाकी है कवर करने के लिए। तो ऐसे केस में इंडस्ट्री में जो डिज़ाइन इंजीनियर होते हैं वो काम फटाफट फास्ट करते हैं और फ्री एंड स्केच के ऊपर वर्क करते हैं। तो जब हम फास्ट काम करते हैं या फ्री एंड स्केच के ऊपर वर्क करते हैं तो बहुत सारी कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो जल्दबाजी में हमसे छूट जाती हैं, जो रह जाती हैं, जिसको हम नहीं ड्रॉ कर पाते, और उन्हीं ऑब्जेक्ट की उन्हीं लाइंस को ढूंढना जो होता है वही मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट होता है कि आपने फटाफट कोई व्यू ड्रॉ किया जल्दबाजी में और उस व्यू की कोई लाइन आप मिस कर दी, और अब वो मिसिंग लाइन कैसे ढूंढनी है, इसीलिए ये थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये टॉपिक दिया गया है मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में, कि आपने आइसोमेट्रिक भी बना लिया, आइसो से ऑर्थो भी बना लिया, आपने व्यू आइडेंटिफिकेशन भी कर दी, सरफेस आइडेंटिफिकेशन भी कर दिया आपने, लेकिन उस व्यू सरफेस आइडेंटिफिकेशन में या उस ऑर्थोग्राफिक व्यू में कुछ मिसिंग लाइंस जो है वो आप छोड़ गए, कुछ लाइंस आप छोड़ गए, मींस वो मिसिंग लाइन हो गई आपके पास। तो मिसिंग लाइन डेफिनेटली आपको जब क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में भी, तो मिसिंग लाइन ऑर्थोग्राफिक व्यू में देगा। मींस ऑर्थोग्राफिक व्यू में वो क्या करेगा कि आपका फ्रंट व्यू या टॉप व्यू दे देगा और उसमें से कुछ 1, 2 या मैक्सिमम 3 लाइनें मिस कर देगा। ऐसे ही आपका फ्रंट व्यू या साइड व्यू दे देगा तो उसमें 1, 2 या 3 लाइनें मिस कर देगा। जब तीनों व्यू दे देगा और हर व्यू में 1, 1, 2, 2 लाइन मिस कर देगा। फॉलो दैट पॉइंट, ठीक है। इट मीन मिसिंग लाइन जब भी आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन आएगा, दैट क्वेश्चन ऑलवेज बेस्ड ऑन द ऑर्थोग्राफिक व्यूज। तो वो ऑर्थोग्राफिक व्यू के अकॉर्डिंग होगा, एंड दैट ऑर्थोग्राफिक व्यूज आर मे बी इन द फ्रंट टॉप, मे बी इन द फ्रंट साइड, क्लियर, और मे बी इन द ऑल 3 व्यूज। तो अगर तो उसका साइड डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, तो वो साइड को छोड़ देगा, टॉप डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, तो वो टॉप को छोड़ देगा। लेकिन अगर तीनों ही साइड कॉम्प्लिकेटेड है लाइक दिस ऑब्जेक्ट, तो वो डेफिनेटली फिर तीनों ही व्यू देगा। अब देखो ये मिसिंग व्यू होता कैसे और ये लाइन कैसे फाइंड आउट करनी है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, लेकिन बेसिकली ये है कि जितना आपको ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक व्यू की क्लैरिटी है उतनी ही जल्दी आप मिसिंग लाइन को कवर करते जाओगे। मींस अभी तक जितनी डेप्थ में आपने ड्राइंग सीखी है उस ड्राइंग को अगर आपने मैक्सिमम डेप्थ में जाके लर्न किया है, सीखा है, तो आपको मिसिंग लाइन ढूंढनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। अब वो मिसिंग लाइन में क्या कैसे करेगा, देखो सपोज ये तीनों व्यू की बात करता हूँ मैं, फ्रंट टॉप और साइड की बात करता हूँ। तो सबसे पहले क्या किया उसने, जानबूझ के फ्रंट में उसने ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन उसने रेस कर दी कि ये मिसिंग लाइन, एक लाइन मिस हो गई, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट देना होगा तो हो सकता है ये लाइन भी मिस कर जाए, ठीक है। जहाँ अगर अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आउटर लाइन ये बेस की मिस कर दी उसने सपोज, ठीक है। ऐसे उसने फ्रंट में ये लाइन छोड़ी थी, टॉप में उसने ये लाइन छोड़ दी, मतलब फ्रंट में उसने हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ी थी, टॉप में उसने इस तरफ की वर्टिकल लाइन छोड़ दी, ठीक है। और फ्रंट की ये हॉरिजॉन्टल लाइन कवर हो इसलिए उसने साइड में ये लाइन, ये बेस लाइन आने दी और ये इधर की वर्टिकल लाइन छोड़ दी सपोज, ठीक है। तो ऐसे तीनों व्यू में कोई 1 या 2 लाइन वो छोड़ देगा, ठीक है। तो इट मींस क्या होगा कि ऐसे आपको एक मतलब मिसिंग लाइन का व्यू मिल जाएगा ऑर्थोग्राफिक में, मे बी फ्रंट, मे बी टॉप, मे बी साइड, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मिसिंग व्यू है, मिसिंग लाइन का व्यू है, इस व्यू की डिमेंशन लेके सबसे पहले एक आप रफली स्केच ड्रॉ करोगे। यहां से आप देखोगे कि वाई एक्सिस कितनी है, एक्स एक्सिस कितनी है और जेड एक्सिस कितनी है। तो सपोज तीनों एक्सिस बाय डिफॉल्ट या 50-50 है, तो मैंने सबसे पहले फटाफट 50 बाय फ्री हैंड करना है। आपने ये काम पहले ये काम आपने फ्री हैंड करना है। तो ये 50 बाय 50 का मैंने एक स्क्वायर क्यूब ड्रॉ कर दिया पहले उसी मेथड से कि 50 बाय 50 आज लेके मैंने एक क्यूब पहले ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। ये क्यूब ड्रॉ हो गया 50 बाय 50 का फ्री हैंड करना आपने, ठीक है।
और साथ साथ आपने मिसिंग लाइन ढूंढने से पहले आपको फ्रंट टॉप या साइड या सिर्फ फ्रंट साइड या फ्रंट टॉप जितने भी व्यू दिए हैं 2 या 3 उन तीनों व्यूज को आपने एज इट इज सेम डायमेंशन में ड्राइंग शीट पे पहले साथ साथ ड्रॉ कर लेना, क्योंकि वहाँ ड्रॉ करने के बाद ही आप वहाँ पे लगा के बताओगे ना कि इस व्यू में ये लाइन मिसती, इस पे ये मिसती, इस पे ये मिसती। तो पहले आप ऐसे ये ऑर्थोग्राफिक व्यू वहाँ साथ साथ ड्रॉ करोगे, और जब उस ऑर्थोग्राफिक व्यू तीनों को ड्रॉ करोगे ना 2 को ड्रॉ करोगे तो आपको तीनों एक्सिस की लेंथ पता चल जाएगी कि एक्स कितनी है, वाई कितनी है और जेड कितनी है। तो तीनों एक्सिस की आपने लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ लेके एक क्यूबॉइड बॉक्स पहले, एक क्यूब पहले ड्रॉ कर देना है। अगर क्यूब की शेप में तो क्यूब, अगर क्यूबॉइड बॉक्स है तो क्यूबॉइड बॉक्स पहले ड्रॉ कर देना है। इज इट क्लियर? समझ आ गई थी बात? ओके। अब उसमें हम फिट करना शुरू करेंगे। अब हम मानेंगे कि सपोज हम फ्रंट इधर से ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे था ऑलरेडी, तो इसमें हम फिट करेंगे कि फ्रंट व्यू के सेंटर में एक लाइन सेंटर तक आ रही थी, तो सेंटर में एक लाइन मैंने सेंटर तक ड्रॉ कर दी है। पहले जितनी भी लाइनें हैं उनको ड्रॉ करेंगे, सिर्फ उनको ड्रॉ करने के बाद ही आपको फाइनल व्यू की शेप समझ आनी शुरू होगी। सेंटर में ये लाइन आ रही थी, मैंने फ्रंट में ये ड्रॉ कर दी। अब वो टॉप में कह रहा है कि एक लाइन टॉप में यहाँ पे आधे के बाद ऐसे चल रही है, टॉप में वो ये कह रहा है कि आधे के बाद टॉप में ऐसे चल रही है। तो ये लाइन टॉप में आधा हिस्सा ये हो गया, ये आधे के बाद ये लाइन ये चलेगी, कि आधे के बाद ये लाइन यहाँ पे चलेगी। इज इट क्लियर? समझ आई ना? टॉप में आधे के बाद वो कह रहा है कि एक लाइन ऐसे सेंटर से ऐसे चल रही थी आधे के बाद, तो आधे के बाद ये लाइन मैंने टॉप यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो आधे के बाद ये लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी ऐसे। ठीक है? ये लाइन एक्चुअली यहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, किस साइड पे आएगी? फ्रंट तो बिल्कुल यही आएगा, नो डाउट। ठीक है? और टॉप में ये वाली लाइन अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये वाली लाइन किसको कंसिडर कर रही थी? ये वाली लाइन मिस थी ना, यस, ये मिस थी ना, यहाँ ये वाली लाइन ली थी ना हमने टॉप में, यस, ये वाली मिस थी। तो ये वाली लाइन वो कह रहा है, तो ये वाली लाइन फिर इस तरफ नहीं, ये वाली लाइन इस तरफ से वो कह रहा आ रही आधे से ऐसे, ये वाली लाइन की बात कर रहा है कि आपके पास ये वाली लाइन टॉप में आधे से ऐसे चल रही। इज इट क्लियर? हाँ, यस, ऐसे वो कह रहा है कि ये लाइन टॉप में उस तरफ से आधे से ऐसे आ रही है। ठीक है? और ऐसे ही अगर मैं इधर साइड से देखता हूँ तो साइड के व्यू से वो कहता है कि आधे से ये लाइन ऐसे इधर जा रही थी साइड व्यू से, तो इट मीन साइड से आधे से ये लाइन इधर जा रही है। तो ऐसा एक व्यू आपके पास आ गया। तो इस व्यू से आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये लाइन अगर इधर से आ रही है तो ये मिलेगी भी इधर से डेफिनेटली। ठीक है ना? इस व्यू से ये चीज आपको क्लैरिटी होगी कि ये लाइन अगर इधर से ऐसे आ रही है तो डेफिनेटली ये इधर मिलेगी, तो इसको हम मिलाएंगे। मैं जानबूझ के दूसरे तरफ से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो, इसको मिलाएंगे। अब सेम ऐसी क्लैरिटी होगी कि यहाँ पे ये पोर्शन तो मिलेगा कहीं, तभी तो बात बने कि ये तो खाली तो रहेगा नहीं, तो इसके पैरेलल ये आपको दोनों लाइनें मिल भी रही है तो ये इधर मिल जाएगा। और ये चीज क्लैरिटी देगी कि अब ये अगर इतना मिल गया पोर्शन तो ये यहाँ पे खाली तो रहेगा नहीं अभी। और सेकेंडली अगर मैं इसको लाइट कर दूं, बिल्कुल या इसको रेज कर दूं, तो ऐसा बॉक्स तो रहेगा नहीं, तो इट मींस यहाँ पे कहीं कोई कट है, तो डेफिनेटली मुझे ये लाइन इधर मीट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ऐसा आपके पास ये एक बॉक्स सा बन जाएगा। अब इस बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए अगर ये लाइन इधर से आ रही तो इसकी वॉल इधर से भी आएगी, अगर ये कट है तो ये वॉल नीचे आएगी, और ऐसे ही इसके पैरेलल ये वॉल इधर से मीट करेगी और इसके पैरेलल ये वॉल इधर से मीट करेगी। तो ये आपके पास पूरा जो कंसेप्ट में वो बन जाएगा कि आपका बॉक्स एक्चुअली कट करने के बाद दिखेगा कैसे। इट मींस आपके पास एक क्यूबॉइड पोर्शन ब्लॉक था और उसमें 1/4 तीनों तरफ से 1/4 जो एरिया वो काटा हुआ है उस स्क्वायर ब्लॉक का। ठीक है? 1/4 एरिया कटा हुआ है, तभी ये 1/4 इधर कटा हुआ है। तो इट मींस आपने इसकी हेल्प से आपने एक्चुअली जितना आपको इजी लग रहा है मैंने बना दिया, इतना इजी लगेगा नहीं आपको, क्योंकि ये आपको मिसिंग लाइन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने व्यूज की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही मिसिंग लाइन का कंसेप्ट आपको जल्दी क्लियर होगा। अदरवाइज इतना आसान नहीं है मिसिंग लाइन को ढूंढना, इसके लिए आपको दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कम से कम भी मैं कहूँ तो मोर देन 50 व्यूज के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड दैट शुड बी हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ दैट व्यूज। ठीक है? सभी व्यू की अलग अलग शेप होनी चाहिए,
और कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे व्यू के ऊपर आप अगर प्रैक्टिस करते हो, फिर जाके आपको मिसिंग लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होगा। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके लिए कम, मैं बेसिकली ये कहूँ। इसके लिए मिसिंग लाइन के लिए आप मैक्सिमम ऑर्थोग्राफिक और मैक्सिमम आइसोमेट्रिक के व्यू की प्रैक्टिस करो, ताकि ऑर्थो से आइसो कैसे बनना है और आइसो से ऑर्थो कैसे बनना है, अगर इसकी प्रैक्टिस होगी उसके बाद मैक्सिमम व्यू आइडेंटिफिकेशन या सरफेस आइडेंटिफिकेशन की आप प्रैक्टिस करो, तो उसके बाद आपको फिर मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एनीवे, तो इस मेथड से हमने मिसिंग लाइन फाइंड आउट कर दी। जो रफ स्केच बनाया था उस स्केच में ऐसा ही बन गया हमारे पास मिलता जुलता, तो उस स्केच में हमने मिसिंग लाइन फाइंड आउट कर दी। ठीक है, इट मीन्स हमने ये फाइंड आउट किया कि फ्रंट में ये लाइन मिस थी। ठीक है, फ्रंट में ये लाइन मिस थी, तो फ्रंट में हमने इस लाइन को, जो मिस लाइन थी, इस लाइन को फ्रंट में हमने ड्रॉ कर दिया कि फ्रंट में ये वाली लाइन मिस थी। यहाँ पे दिस लाइन इज मिसिंग लाइन, ये फ्रंट में लाइन मिस थी, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। ऐसे हमने फाइंड आउट किया कि टॉप पे हमारे पास, टॉप यही ऐसे होगा ना, हाँ, टॉप पे हमारे पास ये वाली लाइन मिस थी, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, और ऐसे हमने साइड में फाइंड आउट किया कि साइड में हमारे पास ये वाली लाइन बी के पोर्शन की ये वाली लाइन मिस थी। क्लियर? तो इट मीन अगर हम देखें, हमने वही लाइन ढूंढी है अगेन करेक्ट करने के लिए, तो डी ये आता है आपका पोर्शन। ठीक है, डी ये पोर्शन था, और अगर ये मैं पोर्शन ए लोकेट करूं, ए और ये बी था, और ये सी और डी था, और ये ई और एफ था। तो अब हमने डी पोर्शन की, अगर मैं फ्रंट में फॉलो करता हूं, तो फ्रंट में हमने यही लाइन ढूंढी थी, फ्रंट में हमने ये लाइन ढूंढी थी, इधर की ये लाइन आधी आ रही थी फ्रंट में, सॉरी ये लाइन हमने फाइंड आउट की ना, तो ये लाइन हमने ढूंढी थी फ्रंट की, ये वाली लाइन रेड तो करनी थी, ये वाली लाइन ढूंढी थी। ओके, हमने साइड व्यू में डी के पोर्शन की ये वाली लाइन ढूंढी थी, दिस लाइन, तो इट मीन्स हमने ये वाली लाइन ढूंढी डी की, यहाँ पे ये वाली, और ये वॉल थी तो पैरेलल इसकी ये लाइन इधर भी बनी, तो ये लाइन हमने फाइंड आउट की साइड में, ये भी करेक्ट है। और टॉप में हमने फाइंड आउट की थी दिस लाइन, तो टॉप में हमने ये सेंटर में, आधे सेंटर के बाद ये लाइन फाइंड आउट की थी रेड, दिस वन, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये लाइनें हमने फाइंड आउट की, ऐसे ये मिसिंग लाइन हमने फाइंड आउट कर दी। ठीक है, समझ लो, तो ऐसे व्यू में वो लाइनें मिस होंगी जिनको आपने फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है लाइनें हो, समटाइम दैट में भी ये सर्कल, जैसे इस व्यू में 2 सर्कल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, आइसोमेट्रिक में उसने 2 दिए, और इधर फ्रंट व्यू बनाएगा उसने एक ही सर्कल बना दिया, उसने एक मिस कर दिया, तो इट मींस आपने वो सर्कल फाइंड आउट किया। समझ ना बात? जब ये स्लॉट था तो आइसोमेट्रिक में स्लॉट में 2 आर्क दिख रहे हैं, इधर की भी इधर की भी, लेकिन यहाँ पे जब वो टॉप बनाएगा तो टॉप में एक आर्क बना दी, दूसरी मिस कर दी, तो ऐसी वो लाइनें मिस कर सकता है। तो दैट आर द मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट, उनको हमने फ्री फाइंड आउट करना, फ्री आइसोमेट्रिक व्यू बना के पहले उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्केच, फ्री स्केच बना के वहां से फाइंड आउट करके फिर हम यहाँ पे फाइनल करेंगे कि ये वाली लाइन मिस थी। जब तक आप इसका फ्री आइसोमेट्रिक स्केच नहीं बनाओगे, उसमें वो लाइनें फाइंड आउट नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे कभी भी आपको क्लियर नहीं होगा कि फ्रंट, टॉप और साइड में कौन सी लाइनें मिस थी। हाँ, बाय डिफॉल्ट आपने वो क्वेश्चन पहले किया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन कर दिया आपने, यही पेपर में आ गया और आपने रट्टा लगाया हुआ कि फ्रंट में ये लाइन मिस होगी, साइड में ये लाइन मिस होगी और टॉप पे ये लाइन मिस होगी, तो फिर आप कर सकते हो बिना आइसोमेट्रिक के। लेकिन अगर प्रॉपर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप देखते हो, तो फर्स्ट ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू, फ्री एंड स्केच ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू विद द एक्स, वाई एंड जेड dimensions, and draw and try to draw the given line already in that front, top and side। तो फ्रंट, टॉप और साइड में जो ऑलरेडी लाइनें गिवन है उनको यहाँ आइसोमेट्रिक के फ्री एंड स्केच में ट्राई करो ड्रॉ करने की, और उसके बाद फाइनल शेप फाइंड आउट करने की ट्राई करो जैसे हमने की है। ठीक है, तभी आपको मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट कवर होगा। और यहाँ लाइनें फाइंड आउट करके आपने ये जो लाइनें फाइंड आउट की है, सो ऑन द एग्जाम शीट, ऑन द आंसर शीट, सो यू कैन राइट हियर, यहाँ पे आप इनको ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कैसे लिखूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं ऐसे स्पेस, तो यहाँ पे आप इजीली इसको ऐसे एरो एट दे के लिख सकते हो एक ही जगह पे, ऐसे कि दीज आर द, ऐसे इकट्ठा एक ही जगह पे मिला के, जहाँ अलग अलग जगह पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक ही जगह लिखना चाहते हो तो ऐसे मिला के आप इकट्ठी प्रोजेक्शन लाइन लेके
और यहाँ पे आप एरर दे दोगे ताकि एग्जामिनर को पता चले यू फाइंड आउट प्रॉपर मिसिंग लाइन। आपने क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग मार्कर है तो नजर आ रहा है, पेपर में तो एक ही पेंसिल होगी तो वहाँ पे सारी लाइनें एक ही जैसी दिखेंगी, तो उनको आप प्रॉपर यहाँ पे ड्राइंग शीट पे फिर शो करोगे, दीज आर द मिसिंग लाइंस, मिसिंग लाइंस। तो आप यहाँ पे एग्जाम में लिखोगे कि दीज आर द 3 मिसिंग लाइंस इन दैट इमेज, तभी एग्जामिनर को प्रॉपर पता चलेगा कि आपने प्रॉपर कौन कौन सी मिसिंग लाइन फाइंड आउट की है। ठीक है, सो यू गिव एज द लाइंस एज पर द डायमेंशन। ठीक है, तो उनको डायमेंशन लीडर लाइन के थ्रू उनको रिप्रेजेंट कर दोगे आप। ठीक है नहीं, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मिसिंग लाइंस। ठीक है, ऐसे आप मिसिंग लाइन ढूंढोगे। तो हमने ऑर्थो से आइसो से ऑर्थो बनाना सीख लिया और आइसो के सरफेस आइडेंटिफिकेशन सीख ली। ठीक है, और हमने मिसिंग लाइन फाइंड आउट करना भी सीख लिया। ठीक है, अब चौथा स्टेप रह गया कि सपोज अब आपको अगर उसने ऑर्थोग्राफिक व्यू दिए, इट मींस ये व्यू दे दिए तीनों, फ्रंट, टॉप और साइड, देन ही सेड ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। तो फिर आप जैसे हमने यहाँ से एक्स वाई और जेड लेके ये तीनों फ्रंट, टॉप और साइड ड्रॉ किए थे, तो सेम यहाँ से एक्स वाई जेड लेके जैसे हमने फ्री हैंड ये स्केच बनाया था, ऐसे अब आप फ्री हैंड में प्रॉपर स्केल के साथ, प्रॉपर डायमेंशन के साथ ये वाला आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, इन तीनों व्यू को देख के ये वाली आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ कर दोगे। व्हेन ही सेड ड्रॉ द आइसोमेट्रिक ड्राइंग फ्रॉम द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो इट मींस जब वो ऑर्थो से आइसो बोलेगा तो आप ये तीनों व्यू देख के ये फाइनल आइसोमेट्रिक ड्रॉ करोगे, और जब वो आइसो से ऑर्थो बोलेगा then in that case the isometric view is already given and from that isometric view you draw the 3 orthographic views। ठीक है, तो ये जो चारों चैप्टर है ना, ये जो चारों चैप्टर हैं, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, व्यू आइडेंटिफिकेशन या सरफेस आइडेंटिफिकेशन एंड मिसिंग लाइन कंसेप्ट, तो ये चारों चैप्टर आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट है और इनमें से 2 क्वेश्चन मिनिमम एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इसलिए इन चारों चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स को आप अच्छी तरह कवर करो, ताकि उसमें मिसिंग लाइन का आ गया उसको भी कवर कर जाओ, व्यू आइडेंटिफिकेशन का आ गया उसको भी कवर कर जाओ, और ऑर्थो टू आइसो आ गया या आइसो टू ऑर्थो आ गया तो आप उस प्रॉब्लम को भी कवर कर जाओ। ठीक है, तो चारों चैप्टर को आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा। ठीक है, और इन चारों चैप्टर की अगर जो बुक में PS गिल ने, अगेन टुडे at the end of this syllabus I salute to Dr. PS गिल सर, जिन्होंने इतनी मेहनत से ये बुक लिखी है। और अगर PS गिल के मैं देखूं चारों चैप्टर, तो कम से कम भी आपको मोर देन, मेरे ख्याल से नियर अबाउट मोर देन 500 क्या मोर देन 700-800 नियर अबाउट आपको 1000 व्यूज मिल जाएंगे चारों चैप्टरों के, अगर हम मिला दें आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, मिसिंग लाइन और सरफेस आइडेंटिफिकेशन, तो चारों चैप्टरों के आपको PS गिल में मोर देन 1000 व्यूज मिल जाएंगे। अब देखो जिस बंदे ने वो बुक लिखी है उसने 1000 व्यू कैसे इकट्ठे किए होंगे, क्या क्या सोचा होगा, कैसे कैसे वो व्यू बने होंगे। ठीक है, तो ही इज द जीनियस, PS गिल सर वास्तव में ही इज द जीनियस पर्सन। तो आप इन व्यू को मैक्सिमम अच्छी तरह कवर करो ताकि आपको इंडस्ट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इंडस्ट्री में जो अभी तक हमने समझा था, जो हमने कॉन्सेप्ट समझे थे, ये सारा कॉन्सेप्ट ड्राइंग को कवर करने के लिए नो डाउट कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमें जरूरी थे। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में जो काम हमें मेन पड़ेगा ड्राइंग से, वो ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, व्यू आइडेंटिफिकेशन और मिसिंग लाइन के ऊपर ही होगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, व्यू आइडेंटिफिकेशन और मिसिंग लाइन, आपकी सारी ड्राइंग इन चारों चैप्टरों के आगे पीछे घूमेगी इंडस्ट्रियल ड्राइंग जो। तो इन चारों चैप्टरों के जो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी ना क्लियर होने चाहिए। बाकी नो डाउट कि अगर हमने पहला सिलेबस ना अच्छी ना कवर किया तो हमें ये चारों चैप्टर कवर नहीं होंगे, क्योंकि पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें क्लैरिटी हुई कि हाउ वी कैन फाइंड आउट व्यू, वेयर वी ड्रॉ द फ्रंट व्यू, वेयर वी ड्रॉ द टॉप व्यू, वेयर वी ड्रॉ द साइड व्यू, हाउ वी कैन गिव द डायमेंशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना, तो हाउ वी कैन ड्रॉ द डिफरेंट शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, how we can show the cut section view of the object,
ठीक है। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, हाउ वी कैन फाइंड आउट द हिडन लाइंस। नो डाउट ये सारा कुछ पहले सिलेबस से कवर हुआ हमें, अगर पहला सिलेबस नहीं करते तो ये चारों चैप्टर नहीं अच्छी तरह कवर होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री में जो चारों चैप्टर घूमेंगे, जो इंडस्ट्रियल ड्राइंग है बेसिकली वो आपकी इन चारों चैप्टर्स के आसपास ही घूमेंगी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, या ये कह लो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग और सरफेस आइडेंटिफिकेशन एंड मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो ओके, आगे चलते हैं। हु इज एनीवन हियर? ओके, सो वी ड्रॉ द नेक्स्ट। ये वाली प्रॉब्लम आज हम ड्रॉ करते हैं अगेन कि इसके डिफरेंट व्यूज हमने कैसे लेने हैं। तो मेरे को सॉरी, ये व्यू मुझे को अभी आपको रेस करना होगा ताकि मैं हम उस व्यू को फाइंड आउट करें। और ये व्यू वैसे भी इसके ऊपर कल डिस्कस कर दिया था हमने ऑलरेडी 1 आवर कि हाउ वी कैन फाइंड द डिफरेंट व्यूज। आज हम उस ब्लॉक के व्यू फाइंड आउट करेंगे कि अगर ये आइसोमेट्रिक आपको ड्राइंग दी है एग्जाम में, सपोज ऐसी कोई दूसरी आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ठीक है, तो हम उसके व्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दैट ड्राइंग। इस ड्राइंग में हम दूसरे व्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चैप्टर में हम ये चीज कवर करेंगे आज, ठीक है। और बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं इसलिए कराना चाहता हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से बिल्कुल हटके है। पहली प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के वो ली थी जिसमें स्ट्रेट एजेस थे, सारी स्ट्रेट लाइन का काम ही था और कुछ नहीं था। लेकिन इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्क भी है, स्लॉट्स भी है, सर्कल भी है और कट्स भी है उसमें, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको आर्क आती है तो उसको कैसे ड्रॉ करना है, सर्कल आती है तो वो कैसे ड्रॉ होगा, एलिप्स कैसे ड्रॉ होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट है इसमें थोड़ा उससे, इसलिए ये प्रॉब्लम भी अगर हम अच्छी ना कर ले तो हमें प्रॉपर ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग के मैक्सिमम कंसेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्थोग्राफिक व्यूज फ्रॉम द आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। ओके, तो जैसे हमने कल पहले कवर किया था कि हम कोई भी ड्राइंग अगर कवर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कवर करते हैं, आइसोमेट्रिक से जब हमने ऑर्थोग्राफिक बनाना है, कल हमने ऑलरेडी कवर किया था। तो व्हाट वी कवर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कवर करेंगे। सो फ्रॉम दैट व्यू वी कैन फाइंड आउट, अगर वो एफ इधर ले रहा है तो इट मीन्स अगर वो एफ इधर ले रहा है तो वो ये कहना चाह रहा है कि फ्रंट व्यू इधर से फॉलो करना है। अगर वो एफ, फिर समझो, अगर वो एफ इधर ले रहा है तो वो ये कहना चाह रहा है कि फ्रंट व्यू आपने इधर से फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर हम फ्रंट व्यू इधर से फॉलो कर रहे हैं या फ्रंट व्यू इधर से फॉलो करना आपने, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये 60 जो है ये क्या हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, फ्रंट व्यू में एक्स एक्सिस दिखती है, और इधर जो 80 है ये क्या हो जाएगी, ये आपकी जेड एक्सिस हो जाएगी। ये आपकी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, जेड एक्सिस। और इधर 70 जो है ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी, क्लियर। तो इट मींस अब हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्स भी है, जेड भी है और वाई भी है। मींस तीनों एक्सिस इन दैट 3D ऑब्जेक्ट, वी आर द ऑल 3 एक्सिस इन दैट ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें तीनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, ठीक है। अगर हम इस व्यू को फॉलो कर रहे हैं सो वी आर द ऑल 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस एफ इधर लिखा तो इट मींस अब वो इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू इधर से फॉलो करना जा रहा है। डेफिनेटली अगर फ्रंट इधर से फॉलो कर रहा है तो साइड इधर होगा और वाई एक्सिस हाइट तो आपके पास है ही, ठीक है, क्लियर। तो इट मींस टॉप, ऊपर से टॉप से फॉलो होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अब तीनों एक्सिस क्या आई, अब हमारे पास तीनों एक्सिस थी, एक्स एक्सिस इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 60, क्लियर। वाई एक्सिस इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 70, जेड एक्सिस इक्वल टू हाउ मच, जेड एक्सिस, ये आजकल जेड का सिंबल जो फाइट चल रही है रशिया की और यूक्रेन की, उसमें ये जेड का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसकी हिस्ट्री है जेड के सिंबल की, उन्होंने सारे टैंक के ऊपर भी जेड लिखा है। और जो वहाँ के पर्सन, जो वहाँ के सोल्जर या वहाँ के सिटीजन अपने आप को
पुनीत के साथ मानते हैं कि हम पुनीत के साथ हैं, इसकी गवर्नमेंट के साथ हैं, वो भी अपनी टी शर्ट्स पे जेड लिख रहे हैं। और स्पेशली एक पुनीत की जो सेक्रेटरी है, जो उसकी जसूस है स्पेशली रशिया की, वो अपनी टी शर्ट्स के ऊपर स्पेशल जेड लिख रही है। तो ये जेड का सिंबल आजकल मैं थोड़ा इसको छोटा ही कर दूँ, कहीं हमें रशिया का जसूस ना माना जाए। तो ये जेड का सिंबल उसमें आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है अगर आप न्यूज़ देखते हो तो जेड एक्सिस, तो इसमें जेड एक्सिस कितनी दी है उसने, दैट इज 80। तो अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको याद होगा कि वो रशिया के जो फर्स्ट अलॉटमेंट टैंक आए थे सारे यूक्रेन में, उनके ऊपर सर पे जेड लिखा हुआ था, ठीक है। तो एनीवे, सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों एक्सिस दी हैं। तो तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों एक्सिस को लेके सबसे पहले हम एक आइसोमेट्रिक को ड्रॉ किया हुआ है, हमने ऑर्थो करना है। तो तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग हम पहले ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्यूबाइड ब्लॉक बनेगा, ऑर्थो से आइसो करना है तो क्यूबाइड ब्लॉक बनेगा, और अगर आइसो से ऑर्थो करना है तो ओनली ब्लॉक बनेंगे, स्क्वायर ब्लॉक्स या रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है, एज पर द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि हम फ्रंट व्यू अगर ड्रॉ कर रहे हैं, इधर से वो फ्रंट कह रहा है, तो फ्रंट में वाई एक्सिस कितनी है जी, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वाई एक्सिस इन द फ्रंट व्यू, हाउ मच, कितनी एक्सिस आ रही थी वाई फ्रंट व्यू में, अरे बोलो, दैट इज 70, यस, वाई एक्सिस आ रही थी हमारे पास फ्रंट में 70। तो हमने 70 वाई एक्सिस लेके पहले ब्लॉक ये ड्रॉ किया कि 70 का ब्लॉक है। तो अब हमारे पास एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो, उसको बचाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही बार फ्रंट के लिए और साइड व्यू फ्रंट के साथ इधर ही बनेगा, तो साइड व्यू के लिए फ्रंट व्यू के लिए एक ही बार मैंने दोनों डायमेंशंस को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज अब मेरे पास इधर स्पेस इसलिए नहीं होगी फिर, और साइड में इधर से देखूंगा और अपोजिट साइड इधर बनेगी, तो इसलिए मैं फ्रंट इधर ही बनाता हूँ। तो फ्रंट सपोज इधर हो गया हमारे पास कि फ्रंट का एक्सिस आ गया, ऐसे ये टॉप का आ गया हमारे पास, और मैक्सिमम हाइट तो होगी हमारे पास फ्रंट में वाई, ठीक है, हाइट तो होगी फ्रंट में वाई। अब फ्रंट इधर से देख रहे हो तो वाई के साथ और कौन सी डिमेंशन दिख रही है, एक्स एक्सिस, तो एक्स कितनी है 60, तो इट मीन्स 70 बाई 60, 70 बाई ये कह लो 70 बाई 60 का एक ब्लॉक पहले मेरे पास फ्रंट में ये बन गया। तो जितनी एक्स एक्सिस आपको फ्रंट में दिखती है उतनी टॉप में दिखेगी, ठीक है। अगर ये डस्टर ऐसे पड़ा है तो इस डस्टर की मैक्सिमम जितनी एक्स एक्सिस आपको फ्रंट में दिख रही है इतनी टॉप में दिखेगी। तो इसलिए मैंने टॉप के लिए भी उसी फ्रंट की एक्स एक्सिस को आगे एक्सटेंड कर दिया कि ये टॉप के लिए, इट मींस दिस इज द एक्स एक्सिस, और उसी एक्स एक्सिस को नीचे दोनों लाइनों को एक्सटेंड कर दिया, इट मींस वो टॉप के लिए एक्स एक्सिस आ जाएगी। और जहां से भी मैं इसका टॉप व्यू बनाना शुरू करूंगा ये कह लो, वहां पे मैं इसको कट करवा दूंगा कि यहाँ से मैं सपोज टॉप व्यू इसका शुरू कर रहा हूँ, तो ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा, इट मींस टॉप व्यू आप इधर ड्रॉ हो रहे हैं। और इस तरफ साइड व्यू की वाई एक्सिस आएगी, ये तो टॉप व्यू आ गया। तो टॉप व्यू में मैक्सिमम कितना दिखा हमें, टॉप व्यू में एक्स एक्सिस तो देखी 60, लेकिन टॉप व्यू में ये लेंथ दिखेगी टोटल, दैट इज हाउ मच, दैट इज 80, ये 70 से थोड़ी ज्यादा है, वो 70 थी, ये 10 mm उससे ज्यादा है, और दैट इज हाउ मच, दैट इज कोस 80। तो यहाँ पे मैंने 80 का मार्क कर दिया कि 80 है। तो इट मींस दैट इज विच एक्सिस, दैट इज द जेड एक्सिस, दैट इज द जेड एक्सिस, ये जो टॉप से दिखेगी हमें, एंड दैट इज 80, समझ आ रही बात। और फ्रंट में हमें दिखी वाई एक्सिस दैट इज 70, और एक्स एक्सिस हमें दिखी 60, इज इट क्लियर। अब जितना मैं आपको फ्रंट में देख रहा हूँ 70 सपोज, उतना ही साइड से भी उतना ही दिखूंगा 70, तो इसीलिए मैंने इसको फ्रंट की वाई एक्सिस को साइड के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ से मैं साइड व्यू अब स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं साइड व्यू सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और साइड व्यू में जेड एक्सिस कितनी है हमारी, साइड व्यू में और क्या दिखेगा, साइड व्यू में हमें एक तो वाई दिखेगा और एक ये जेड एक्सिस दिखेगी। तो जेड एक्सिस कितनी थी, दैट इज हाउ मच, दैट इज 80। तो टॉप व्यू में मैंने ये लाइन 80 यहाँ से मेजर की थी कि आई कट दिस लाइन फ्रॉम हियर, कि ये लाइन मेरे पास 80 थी, तो इसी 80 को हम वहाँ एक्सटेंड करेंगे, उधर कट करेंगे,
कि ये सपोज हमारे पास 80 यहाँ पे है। इज इट क्लियर नहीं? तो मैं थोड़ा इसको इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ कि ये 80 की लाइन जा रही है सपोज। तो ये मेरे पास साइड व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड व्यू का ब्लॉक हो गया। तो ऐसे तीनों ब्लॉक हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेके तीनों ब्लॉक ड्रॉ कर दिए सबसे पहले, ठीक है। मींस फ्रंट व्यू का स्पेस है, ये स्पेस है साइड व्यू का, और ये स्पेस है टॉप व्यू का स्पेस। इज इट क्लियर? तो तीनों एक्सिस हमने लेके, ये वाई एक्सिस आ गई हाइट 70, और ये कितनी आ गई, अगर मैं इसको जेड वाई लेके इधर भी रोटेट करता हूँ, जैसे हम ऐसे रोटेट करके ले जाते थे इसको ऐसे, तो ये कितनी एक्सिस चलेगी, दैट इज द जेड 80। ऐसे रोटेट करके भी जाते थे ना साइड के लिए, तो अभी हमने रोटेशन के लिए सीधे सीधे व्यू पता ही है, तो उनको हमने ले लिया कि वो ऐसे है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फ्रंट, साइड और टॉप के लिए डिफरेंट जो है व्यूज ऐसे ड्रॉ हो जाएंगे। अब इन व्यूज के अकॉर्डिंग हम उस फिगर को फिट करने की कोशिश करेंगे जो वहां नजर आ रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, फ्रंट इधर से देखते हो, तो सबसे पहले आपको 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हमने ये 10 बाई 10 का जो लाइन फर्म नजर आ रही है उनको फॉर्म करते जाना है साथ साथ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो 10 बाई 10 का मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे सपोज ड्रॉ कर दिया कि 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल मुझे फ्रंट में नजर आ रहा है, क्लियर? ये वाली जो लाइन। उसके बाद वो कह रहा है कि इसके 10 के सेंटर में ये लाइन आ रही है इधर, और ये 20 के स्टेप के बाद आ रही है। तो मैंने पहले एक सेंटर लाइन में सेंटर के आसपास आ रही थी, तो सेंटर लाइन में वो लाइन ड्रॉ कर दी, और वो कितने स्टेप की है, वो 20 स्टेप के बाद पहले एक स्टेप बन रहा है, फिर 30 पे बन रहा है, फिर 40 पे। तीन अलग अलग डायमेंशन है, देखो 20, 30 और 40। तो ये 20 किसकी डायमेंशन है, 20 पहले ये जो पहला हमें स्क्वायर सा दिख रहा है छोटा, इसको 20 छोड़ के फिर नजर आ रहा है, तो इट मींस ये 20 मैंने छोड़ दिया, इतना एरिया सपोज 20 चला गया, और उसके बाद वो कह रहा है कि एक आपको स्क्वायर नजर आ रहा है सपोज लाइक दिस, ये स्क्वायर एक नजर आ रहा है, ठीक है, टोटल लेंथ 60 है, ओके। तो ये एक स्क्वायर नजर आ रहा है। उस स्क्वायर के बाद वो क्या कह रहा है, उस स्क्वायर के बाद वो कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन नीचे नजर आ रही है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन नीचे नजर आ रही है स्क्वायर के बाद, जो स्क्वायर के साथ एक लाइन तो नीचे तक गई स्क्वायर वाली, और उसके बाद 10 mm के स्टेप पे फिर आपको एक लाइन इधर नजर आ रही है, और उसके बाद फिर ये 20 का स्टेप छूटा हुआ है। ऐसे बना रहा है वो व्यू, कुछ क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो वो व्यू आपको कुछ ऐसे नजर आ रहा है यहाँ पे, तो इट मींस ये व्यू आपको यहाँ पे सपोज ऐसे नजर आ गया, ये व्यू हमारे पास ऐसे बन रहा है फ्रंट में, लाइक दिस। चलो इसको बाद में करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये वाली जो लाइन है 20 के स्टेप की, ये पूरी यहाँ पे जाके मिल रही है पीछे, ठीक है। और उसके बाद ये 70, उसके बाद क्या है कि टोटल लेंथ 70 है, तो इट मींस ये 10 और 10 20 निकल गया, तो ये ऊपर का पोर्शन कितना बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर कितनी लेंथ बची इसकी 50, टोटल कितनी थी 70। तो ऊपर का पोर्शन अब ये 50 का रेक्टेंगल बच गया, और इस 50 के रेक्टेंगल में वो कह रहा है कि दो आपके पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे दो सर्कुलर होल है इस लेंथ, ठीक है। और ये लेंथ आपको कहाँ पे दे रहा है, वो दे रहा है रेडियस 25, ये दे रहा है रेडियस 25 है ये वाला, तो ये 25 का रेडियस घूम रहा है यहाँ पे, तो इट मींस अगर यहाँ पे 25 का रेडियस इससे मिल रहा है, तो यहाँ पे भी ये 25 का सर्कल मिलेगा, तो इट मींस इसके सेंटर से ऊपर है, तो इट मींस टोटल लेंथ कितनी थी 50, तो फिर ये 50 के सेंटर में होगी ये सेंटर लाइन, जो सर्कुलर लाइन है, यहाँ पे भी नहीं होगी, ये कहाँ पे होगी, ये 50 के सेंटर में लाई करेगी। ये जो 70 का 20 नीचे चला गया, और ऊपर जो 50 बच गया था उसके सेंटर में ये सेंटर लाइन आ जाएगी, और इस सेंटर लाइन पे वो क्या कह रहा है कि ये ऐसे लिख रहा है डायमेंशन, देखो वो कह रहा है 2 होल्स डाया 20, 2 होल है जो डाया 20 के हैं, ठीक है। और इसका सेंटर यहां से कितना है, एक तरफ दे रहा है 25, तो इट मींस इधर से 25 है, दूसरी तरफ अगर नहीं दिया, उसने बोल दिया 2 होल डाया 20, तो इट मींस दोनों होल अगर डाया 20 के है,
तो दोनों का सेंटर इन कॉर्नर से भी 25 का होगा। सो दिस इज द मिसिंग डायमेंशंस। ऐसे आप मिसिंग डायमेंशंस को रीड करोगे, जैसे मिसिंग लाइन को रीड किया कि मिसिंग डायमेंशन कौन कौन सी आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो डायमेंशन आप अज्यूम करोगे वहां पे दैट आर डेफिनेटली दैट आर व्हाट दैट आर द मिसिंग डायमेंशन। तो इसके 25 रेडियस पे पहला सर्कल आएगा, ऐसे इधर से 25 रेडियस पे सपोज दूसरा सर्कल आएगा, ठीक है, जो सर्कल आपको वहां नजर आ रहे हैं, क्लियर। अब वो आइसोमेट्रिक व्यू था इसलिए वो हमें एलिप्स नजर आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो है क्या, वो है ऐसे दो सर्कल है, जैसे ये दो सर्कल नजर आ रहे हैं, लेकिन जब इसको टिल्ट करूंगा तो सर्कल एलिप्स की शेप में आपको नजर आएंगे, ठीक है। 30 डिग्री टिल्ट होने के बाद सर्कल भी टिल्ट हो जाएंगे। तो जैसे हम सर्कुलर लैमिना को हमने फाइंड आउट किया था किस मेथड से, फोर सेंटर मेथड से। तो सर्कुलर लैमिना फोर सेंटर मेथड से हमारे पास क्या नजर आना शुरू हो गया था, एलिप्स। तो ऐसे ही इट मींस वो जो एलिप्स नजर आ रहे हैं वो एक्चुअली सर्कल है, और दोनों सर्कल का डाया कितना है, 20 है। 20 है तो डेफिनेटली इसके सेंटर से 10 रेडियस लेके 20 डाय के हम यहाँ पे दो सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देंगे। वी अगर टू सर्कल्स आर हियर एंड दैट हैविंग द डाया हाउ मच, दैट हैविंग द डाया 20। तो दो सर्कल आपको यहाँ पे ये 20 डाय के सपोज ऐसे नजर आ रहे हैं। वी अगर टू सर्कल्स आर हियर, इज इट क्लियर। तो ये 20 डाय के दो सर्कल आपको वहां पे नजर आ रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ इसके सेंटर से, जहां सर्कल का सेंटर है उसी सेंटर से यहाँ 25 के रेडियस पे आर्क घूम रही है, और वो इधर घुमा रहा है और ऐसे इधर भी घूम रही है वो। तो इट मींस दोनों तरफ 25 के रेडियस पे वो आर्क रोटेट हो रही है यहाँ पे। तो हम 25 कंपास खोल के इसके सेंटर पे रख के और इधर से आर्क रोटेट करा देंगे। इट मींस सपोज ये आर्क अगर मैं ट्राई करूँ इसके साथ लगाने की, तो ये आर्क ऐसे इधर रोटेट होती हुई नजर आएगी हमें कि ये घूम रही है ऐसे इधर, और ऐसे ही आर्क इधर घूम रही है। इट मींस ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की दोनों आउटर लाइंस की वो आर्क एज ए टेंजेंट होगी, ठीक है, ऐसे घूम रही है यार। तो अब अगर मैं इस व्यू को फाइनल करूं तो आपको डेफिनेटली क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली ये व्यू हमें नजर कैसा आ रहा है इन द फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू से हमें ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आप उस आइसोमेट्रिक व्यू को देखते जाओ साथ साथ, और साथ साथ इसके फ्रंट व्यू को फॉलो करने की कोशिश करो। अब जितना बड़ा व्यू वहां पे है, एक चीज और देखो, जितना बड़ा वहां आइसोमेट्रिक व्यू वहां पे है उतना बड़ा मैं यहां ड्रॉ नहीं कर रहा उसको, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी। तो इट मींस अगर उससे मिलती हुई एग्जैक्ट शेप यहां आ रही है लेकिन उसी डायमेंशन में नहीं आ रही, तो ऐसे व्यू के नीचे हम इंडस्ट्री में लिखेंगे दैट इज नॉट एज पर द स्केल। मीन्स की एज पर द स्केल नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं एज पर द स्केल भी बनाऊं तब भी ये शेप ऐसी नजर ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक तो स्पेस भी कम थी, तो उससे ये भी क्लियर हो गया कि नॉट एज पर द स्केल हम क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, किस व्यू को लिखते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अगर वैसा ही मिलता जुलता व्यू यहाँ बन रहा है लेकिन नॉट एज पर द सेम डायमेंशन वी ड्रॉ हियर, देन दैट व्यू से एज ए नॉट एज पर द स्केल। मीन्स प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग जितनी डिमेंशन है उसमें नहीं बना रहे उसका, ठीक है। जब नॉट एज पर द डिमेंशन, लेकिन इसको लिखा यही जाता है नॉट एज पर द स्केल, क्लियर, ओके। तो ये व्यू, इसके अलावा आपको फ्रंट में और कुछ नजर आ रहा है? नो, फ्रंट में आपको यही नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि साइड में हमें क्या नजर आ रहा है, साइड में हमें एक्चुअली ये व्यू क्या है कि ये एक ऐसा एल शेप का व्यू है सिर्फ, तो साइड में हमें सिर्फ ये एल पोर्शन नजर आएगा, ठीक है। तो साइड में ये जो एल पोर्शन जितनी इसकी ये थिकनेस की 20 है, 20 रोटेट हो रही है इधर और ऊपर तक भी 20 जा रही है। यहाँ बाई डिफॉल्ट थोड़ा ये कम एरिया है लेकिन ये 20 रोटेट हो रही है, इसका मतलब ये 20 जा रही है ऊपर। तो सबसे पहले ये 20 की हमने यही लाइन इधर एक्सटेंड कर दी, फ्रंट वाली ये लाइन इधर साइड में भी एक्सटेंड हो जाएगी कि बेस पूरा उसको 20 का इधर से नजर आ रहा है ऐसे सपोज, तो ये 20 का पूरा स्टेप नजर आया साइड से, क्योंकि एल शेप का व्यू है ना, तो ये 20 का नजर आ गया आपको पूरा व्यू। ओके, और इधर आपको ये स्टेप 20 का पूरा ऐसे नजर आया एल शेप,
इसके अलावा आपको साइड में कुछ फर्म लाइन और नजर आ रही है कोई? नो। इसके अलावा साइड में और कोई फर्म लाइन नहीं नजर आई, क्योंकि एल शेप का व्यू है सिर्फ वैसा। जैसे सपोज ये कह लो कि ये एल शेप का व्यू सिर्फ ऐसे है, ये कटा हुआ पोर्शन है इधर, तो नहीं नजर आई। ठीक है, तो हमारे पास साइड में और कोई लाइन नजर नहीं आई, सिर्फ ये लाइन थी जो ये भी इरेज कर दी, क्योंकि एल शेप का व्यू है, यहाँ कोई भी एच जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये निकल गई लाइन। तो ये वाला जो लाइन है ये पूरी इरेज हो जाएगी कि एल शेप का व्यू है, ऐसे ही नजर आ रहा है। इज इट क्लियर? साइड व्यू से। ठीक है, तो इसीलिए हमने नो डाउट इधर लेंथ ज्यादा थी, इधर लेंथ 80 थी, इधर लेंथ 60 थी, नो डाउट इधर लेंथ ज्यादा थी, तो उस लेंथ ज्यादा के अकॉर्डिंग फ्रंट इधर से कवर करना था, लेकिन कॉम्प्लिकेशन ज्यादा इधर है। तो जैसे मैंने कल समझाया था कि बॉडी में जिस तरह कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है उसको नॉर्मली हम फ्रंट मानते हैं। जैसे फ्रंट में क्या है कि आंखें भी दिख रही, नाक भी, कान भी, मुंह भी दिख रहा है ना, और पीछे बैक साइड से स्पॉट सीधी दिख रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन फ्रंट में ज्यादा है, तो हमने अपनी बॉडी में भी फ्रंट इसको माना। तो सेम ह्यूमन बीइंग हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट का अगर ये एरो नहीं दिया होता यहाँ पे तो हम फ्रंट इसी को लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा इधर है। ठीक है, एज पर द अगर हम लॉ देखें तो हमें फ्रंट उसको लेना चाहिए। ठीक है, बाकी नो डाउट अगर आप फ्रंट इसको भी मान के चलोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर हम फ्रंट उधर से लेते हैं जिधर से कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो दो होल है, एक्चुअली मैं व्यू बता ही देता हूँ आपको, ये वाला व्यू है, इसी को मैंने वहां पे ड्रॉ किया आपको प्रॉपर समझ आने के लिए, प्रॉपर ये व्यू। इसमें कुछ चीजें मैंने जान के छोड़ी हैं, वो भी समझाऊंगा आइसोमेट्री में, जो यहाँ पे स्टेप दिख रहे हैं वो कुछ छोड़े मैंने, वो कैसे ड्रॉ होंगे इसलिए छोड़े, आपको समझाऊंगा साथ साथ। अब ये देखो, ये साइड से ऐसे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ सपोज, इधर से तो चलो काटा, ये साइड ऐसे दिख रहा है, देखो आप, बेशक ही इसमें होल भी है, स्लॉट होल भी है, फ्रंट से दिख रहे हैं, टॉप से स्लॉट भी दिख रहा है, और ये कट भी दिख रहा है, ये हल्का सा इधर से ये स्ट्रेट है, फिर टेपर दिख रहा है। लेकिन फ्रंट में अगर आप देखो तो फ्रंट में यही चीज आपको ऐसे दिख रही है। इट मींस अगर पहले फ्रंट में कवर करता हूँ, ये कर्व सरफेस है, 25 की आर्क लगी हुई है, ये 50 हाइट की लेंथ है, टोटल ये 70 लेंथ है, और ये 20 का स्टेप है ये वाला, और 20 स्टेप में ये स्टेप पहला एल शेप में बन रहा है आपके पास, यहाँ पे कट है ऐसे, फिर ये कट ऐसे जा रहा है, तो पहला एल शेप का ये स्टेप मिल रहा है। लेकिन नो डाउट यहाँ से हल्का सा राउंड है, तो राउंड पोर्शन पीछे वाला जो एज आ रहा है उसके साथ मिलकर स्ट्रेट दिखेगा फ्रंट से, और इस कट के बाद यहाँ पे फिर एक 10 mm का स्ट्रेट सरफेस है ये वाला, और उसके बाद फिर टेपर कटा हुआ है, तो ये स्ट्रेट सरफेस 20 का पूरा है, तो ये 20 का देगा, और ये जो टेपर सरफेस है ये फ्रंट में एक स्ट्रेट आपको रेक्टेंगल की तरह ये नजर आ गया। क्लियर हो रही बात? तो यह व्यू आपको फ्रंट व्यू ऐसे नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसका साइड देखता हूं तो साइड आपको ऐसी नजर आ रही है, एल शेप लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अब इसमें दो होल है, साइड में ध्यान से देखो, साइड में दो होल है हमारे पास, ये वाले, वी हैव द टू होल्स इन द साइड, इन द फ्रंट में दो होल है बेसिकली, ये और ये दोनों होलों का सेंटर सेम है। फ्रंट से क्लियर हुआ कि इनका सेंटर सेम है, तो इट मींस दो होल जहां पे है वहां पे दो सिलेंड्रिकल एरिया बनेंगे, अंदर ड्रिल हुआ तो दो सिलेंड्रिकल एरिया बन गए, और जब वो दो सिलेंड्रिकल एरिया बने इन दोनों होल्स में, जब ड्रिल हुआ तो दो सिलेंडर आगे, एक सिलेंडर इधर ऐसे हो गया सपोज सिलेंड्रिकल एरिया का, और दूसरा सिलेंड्रिकल एरिया का सिलेंडर सपोज ऐसे हो जाएगा, ऐसे। क्लियर? लेकिन जब आप इसको साइड में देखोगे तो फ्रंट वाले पेन के पीछे बैक वाला पेन छुप जाएगा। इट मींस फ्रंट वाले सिलेंड्रिकल एरिया के पीछे बैक वाला सिलेंड्रिकल एरिया पूरा छुप गया, सेम सेंटर होने के कारण। तो आपको एक ही जगह पे रेक्टेंगल होल का जितनी डेप्थ, जितना उसका डाया, उतनी डॉटेड लाइन साइड से दिखेंगी, बिकॉज ये सिलेंडर ये डॉटेड लाइन लाई कर रही थी बॉडी में, बट इधर से दिख नहीं रही थी साइड। क्लियर? ठीक है, अब डॉटेड लाइन, जो डॉटेड लाइन है उनका कंसेप्ट समझो, साथ साथ कैसे समझाना है। तो ये डॉटेड लाइन जो है, ये सर्कुलर होल की दोनों डॉटेड लाइन, इट मींस अगर यहाँ से मैं प्रोजेक्शन ले लूँ आपको समझ आएगी कहाँ से जा रही है, तो ये दोनों डॉटेड लाइन इसकी प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे चल रही है, लाइक दिस, ये दोनों लाइंस ऐसे चल रही है, और जितनी उसकी थिकनेस है, आर पार है वो ये थ्रू आउट होल बोलते हैं इनको, आर पार वाले होल को थ्रू आउट होल बोलते हैं,
तो ये इसका पूरी जितनी इसकी थिकनेस है वॉल की एल शेप की, ठीक है, 10-20 थिकनेस थी, तो 20 के अंदर ये पूरी डॉटेड लिखी कि यहाँ पे होल है। तो दिस इज द हिडन लाइन कॉन्सेप्ट कि हिडन लाइन को आपने कैसे शो करना है। अब इसको मैं फर्म नहीं शो कर सकता क्योंकि ये जिधर से व्यूअर देख रहा है वहां से दिख नहीं रहे थे बट लाई कर रहे थे बॉडी। इट इज क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि जितनी इसकी थिकनेस है, प्रैक्टिकली देखो, जितनी इसकी थिकनेस है किसकी, ऑब्जेक्ट की, कितनी थिकनेस है इसकी प्लेट की, 20, और 20 की 20 थिकनेस के अंदर एक स्लॉट है थ्रू आउट नीचे तक, ये आर पर स्लॉट, 20 थिकनेस के अंदर स्लॉट है, ये जो 20 स्लॉट है ये स्लॉट दिख रहा है। ऐसे ही सरफेस को होल नहीं बोलेंगे क्योंकि लंबा है, ये रेक्टेंगल होता है नॉर्मली और साइडों से कर्व्ड होता है, तो ऐसे सरफेस को हम नॉर्मली स्लॉट बोलते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कर्व्ड स्लॉट बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन भी देखो अलग तरीके से दी गई है, जैसे दिया उसने 20x40 स्लॉट। 20x40 स्लॉट का क्या मतलब है कि इसकी 20 थिकनेस है और मैक्सिमम 40 लंबा है, तो फिर ये आर्क कितनी आएगी, तो डेफिनेटली 20 थिकनेस है तो 20 का रेडियस इधर घूमेगा और 20 का रेडियस इधर, और रेडियस के एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट तक जो लेंथ मिलेगी वो कितनी मिलेगी, दैट इज 40। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 20x40 स्लॉट। मीन्स इसके अंदर ये जो स्लॉट है इसकी थिकनेस 20 रखनी है और इसकी लेंथ जो है वो 40 रखनी है, ठीक है, और थिकनेस 20 है इसलिए ये राउंड पोर्शन जो 20 रेडियस का होगा और ये भी नीचे भी 20 रेडियस का होगा। इज इट क्लियर। लेकिन ये स्लॉट आपको फ्रंट में दिख नहीं रहा, कहाँ से दिख रहा है, सिर्फ टॉप में, फ्रंट में दिख नहीं रहा, बट लाई इन द बॉडी। फ्रंट में क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि फ्रंट में थिकनेस दिख रही है इसकी बेस की, बट लाई इन द बॉडी, ठीक है ना। सो फ्रंट में फिर क्या दिखेगा, जितना ये 20 का एरिया था उसकी एक लाइन इधर एक लाइन इधर डॉटेड दिखेगी साइड में, ठीक है। तो इसके डायमेंशन यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से डायमेंशन लेंगे, ये स्लॉट कहाँ पे था, अब इसकी डायमेंशन कैसे कट करनी, देखो इसको मेजर कैसे करते हैं, ये डायमेंशन तो यहाँ दी नहीं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, तो इसकी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम अज्यूम करेंगे कि ऑलमोस्ट ये इसके सेंटर में दिख रहा है, ये प्लेट के सेंटर में दिख रहा है, और प्लेट की टोटल इसकी एक्स एक्सिस कितनी थी, 60, तो 60 में से कितना निकल गया, ये 40, तो इट मींस इधर भी एरिया कितना बचा, 10, इधर भी कितना बचा, 10। समझ आ गई ना बात, 10 बचा। और उसके बाद ये सेंटर कहाँ पे आया इस स्लॉट का, सेंटर कहाँ पे आया, अगर मैं इसको टॉप में ढूंढूं कि सेंटर कहाँ पे आया, सेंटर क्या है कि ये रेडियस टोटल 20 है, तो रेडियस 20 का, सर्कल 20 का लगेगा यहाँ पे तभी मिलेगा उसके साथ, तो रेडियस कितना हो गया, फिर सर्कल 20 का तो रेडियस 10 का हो गया, तो इट मींस ये सेंटर इधर से कितना मिला, 20, 10 ये था और 10 का ये हो गया, 10 + 10 20 पे मिला, तो ये भी 10 + 10 20 पे मिला, तो दोनों तरफ से 20 का सेंटर छोड़ के फिर ये सर्कल लगा, ठीक है। और टोटल उसके सेंटर में थिकनेस कितनी है इसकी, 60, तो उसके सेंटर में प्रॉपर आ रहा है, ठीक है ना, इसके सेंटर में आ रहा है, तो इसका सेंटर कितने में हुआ, 30 में, ठीक है। अब अगर इधर की डायमेंशन देखें तो इधर की डायमेंशन नहीं गिवन, ये डायमेंशन मिस है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेट के बिल्कुल सेंटर में नहीं है, प्लेट से इधर इतना की इधर लगा है, बाकी ज्यादा जगह इधर बच रही है। अगर तो ये थोड़ा और नीचे होता तो ये भी हो जाता कि प्लेट के सेंटर में, तो अगर ये प्लेट के सेंटर में नहीं, सेंटर में होता तो शायद वो डायमेंशन नहीं देता, लेकिन अगर ये प्लेट के सेंटर में नहीं है तो उसने फिर यहाँ पे कौन सी डायमेंशन मिस की, उसने ये इसके सेंटर की डायमेंशन मिस कर दी कि ये डायमेंशन कितनी है इसके सेंटर से दिस पर, ये डायमेंशन नहीं दी उसने, तो ये डायमेंशन उसको यहाँ पे देनी चाहिए थी कि दैट डायमेंशन इज सपोज अगर मैं इसको भी ले लूँ कि दैट इज 20, तो फिर डेफिनेटली इस तरफ से जहाँ पे वॉल खत्म हो रही है वहां से 20 का डिस्टेंस, समझो फिर इस स्लॉट की थिकनेस कहाँ पे आएगी, ये वॉल यहाँ खत्म हुई थी, यहाँ खत्म हुई थी वॉल 20 की, उसके बाद फिर 20 है, तो इट मींस 20 का और डिस्टेंस इधर मार्क करेंगे, तो इस स्लॉट का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, फिर इट मींस आपका ये स्लॉट इस सेंटर से पास हो रहा है, ऐसे यहाँ से पास हो रहा है स्लॉट, ठीक है ना। तो अब ये स्लॉट था कितना का, लेंथ तो 40 थी, थिकनेस कितनी थी, 20, तो 20 थी, तो इट मींस इस सेंटर से 10 इधर और 10 इधर, दोनों तरफ इस स्लॉट की क्या आ जाएगी, डॉटेड लाइन आ जाएगी, और ये स्लॉट शो होना शुरू हो जाएगा कि आपका स्लॉट एक्चुअली लाई कहाँ कर रहा है, प्लेट के अंदर, ठीक है। तो
ऐसे आपको ये चीज कवर होगी। ठीक है ना यहाँ तक क्लियर? अभी ये वाले कट भी आएंगे, लेकिन ये वाले कट की अभी प्रॉपर यहाँ पे हमने इसको आइसोमेट्रिक में ड्रॉ नहीं किया, इसलिए अभी मैं इसको छोड़ता हूँ कि ये कट की भी डॉटेड आएगी। उसको ड्रॉ अभी नहीं किया तो इसकी डॉटेड भी आएगी। एक्चुअली अगर हम इसको ड्रॉ कर ही ले करना होगा। अब हम ये बनेंगे कैसे कट? एक्चुअली देखो ये आइसोमेट्रिक में ये कट दिखेंगे कैसे? ये इस रेडियस के बाद पर्टिकुलर एक लेंथ के बाद ये हाइट दिख रही है इसकी, ये टेपर जा रही है आइसोमेट्रिक में ऐसे। तो ये जो टेपर आइसोमेट्रिक में जाएगी ऐसे, ये इसकी टेपर जाती हुई यहाँ पे स्टेप की नजर आएगी। यस, नजर तो आनी चाहिए। तो इट मीन्स ये टेपर इसकी यहाँ पे आइसोमेट्रिक 30 है, तो 30 पे यहाँ पे ये कट जाएगा ऐसे, ये ऐसे चला गया 30 पे पहले, और उसके बाद ये पर्टिकुलर लेंथ तक नीचे आया, उतनी लेंथ तक ऐसे नीचे आया। देखो ये टेपर कट बनेगा कैसे आइसोमेट्रिक। और उसके बाद पर्टिकुलर लेंथ के बाद ये लाइन इधर मीट की, ये इसकी एज से मीट कर दी, ये पहले ऐसे कट गया अंदर, ठीक है। और उस कट के बाद अगर मैं इसको देखूं तो ये फिर कट अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद पर्टिकुलर ये लेंथ हमने थोड़ी ज़्यादा ली थी, ये इसके पैरेलल ही आएगा यहीं तक। ये कट ऐसे अंदर गया पहले थोड़ा, उसके बाद टेपर ये फिर 30 डिग्री इधर मीट किया 10 mm पे। यस, 30 इधर आया और फिर स्ट्रेट आया, स्ट्रेट के बाद फिर इसने इधर मीट किया 30 डिग्री पे। स्ट्रेट ऐसे आएगा स्टेप, ये ऐसे कट जाएगा, स्ट्रेट आएगा और फिर टेपर मीट कर रहा है कुछ, तो यहाँ पे ये टेपर एरिया कुछ ऐसे मीट करेगा ऐसे, ये टेपर एरिया ऐसे चल रहा है कट करता हुआ, और ये यहाँ पे एक्चुअली ये स्टेप डाउन आएगा और थोड़ा भी फिर इसके पैरेलल आएगा ना, ये यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे होगा। हाँ, फिर ये इसके पैरेलल करके इधर जाएगा, और फिर ये स्ट्रेट ऐसे टेपर के साथ, यस, और फिर ये ऐसे कट हो रहा है लाइक दिस। और उसके बाद ये इसका बॉटम भी इधर बनेगा इसके पैरेलल, इस टाइप कुछ ऐसे 10 के आगे मीट कर रहा है साथ। तो ये स्टेप बनेगा, एक्चुअली कैसे कटा हुआ था, ये वाला पोर्शन बन जाएगा, और ये टेपर कट जा रहा है यहाँ पे, ये टेपर आएगा एक्चुअली, टेपर के साथ सीधा स्ट्रेट जा रहा है। ये लाइन बनेगी, स्ट्रेट नहीं है, ये टेपर है, ये टेपर ऐसे बन रहा है सीधा। ये टेपर भी 30 डिग्री पे ही जाएगा जैसे अच्छे से। ये 10 का स्टेप इधर आएगा, ये स्टेप के साथ इधर मिलेगा ऐसे, पोर्शन पीछे उतर जाएगा ना, ये पीछे जाएगा पोर्शन, इधर से मिलनी चाहिए ऐसे, ये ऐसे लगा हुआ पोर्शन इधर आएगा। तो इसमें ये स्टेप ऐसे चला, ये टेपर गया, टेपर के बाद ये स्ट्रेट भी बन रहा है, उसके बाद ये स्ट्रेट रहा, तो स्ट्रेट के बाद ये 10 बन रहा है, तो ये 10 एक्चुअली यही नजर आना चाहिए। मैं इसको स्ट्रेट टेपर का ये बना दिया, टेपर के बाद स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है, मिलेगा डेफिनेटली स्ट्रेट मिलेगा टेपर के बाद, तो स्ट्रेट का ये टेपर के साथ मीट कर रहा है इसको ऐसे, पोर्शन पूरा
ये बनेगा टेपर ऐसे, यस, ये टेपर चला गया ऐसे, और ये स्ट्रेट मिला, स्ट्रेट के बाद ये पोर्शन ये टेपर का ये आएगा ना ऐसे, हाँ ये एरिया आएगा, यस, तो ये मिला, अब ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है 10 पे जो है तो फिर एक स्टेप मिल रहा है आपको लाइक दिस, तो इट मींस ये फिर एरिया 10 पे आएगा, तो स्टेट एरिया यहाँ पे ये 10 का एरिया मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक 10 स्ट्रेट है। और फिर ये उसके बाद से ये टेपर है, इतनी स्ट्रेट नहीं हो पाएगी, यस, तो ये कुछ लाइन्स को अगर यहाँ से तो ये ऐसा कुछ मिलता जुलता स्टेप वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ ये स्टेप आ रहा है इसका, तो ये सपोज यहाँ से आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये स्टेप हमें वो मिल रहा है लाइक दिस, ऐसा वो एक स्टेप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस स्टेप को वो मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे ये स्टेप कैसा कवर होगा, बस खत्म हो रहा है, तो ये स्टेप की वो बात कर रहा है कि ये स्टेप हमारे पास कैसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एरिया कम बच गया क्योंकि प्रॉपर डायमेंशन के अकॉर्डिंगली ये 10 है, एक्चुअली 10 का स्टेप यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो ये एरिया उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है वो कि ये ऐसा एरिया जो मिल रहा था हमें, ये टेपर आ गया वहाँ पे, स्लांट कट के बाद स्ट्रेट दिखा टेपर का थोड़ा कॉर्नर, और उसके बाद ये स्ट्रेट चला गया, और फिर ये स्ट्रेट स्टेप आ रहा है, और ये टेपर जो है वो भी एक स्ट्रेट एरिया में नजर आया, तो ये ऐसे स्टेप आया। अब अगर इसका स्टेप का इधर ले तो ये इसके हाफ तक जहाँ जहाँ टेपर जो स्ट्रेट चल रहा है, तो इसको अगर हम इसके उसमें देखेंगे इस केस में, तो डेफिनेटली इसकी लाइन नजर आएगी, पर्टिकुलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, तो इस टेपर की लेंथ हमें यहाँ पे दिखेगी कुछ सेंटर तक, तो सेंटर लाइन यहाँ पे मार्क होगी ऐसे, तो उस सेंटर लाइन के साथ पहले हमें वो आउटर टेपर दिखेगा कि ये वाला टेपर यहाँ तक आया सपोज, उसके बाद ये वाला स्टेप हो गया, ये वाला फिर स्ट्रेट स्टेप है, और ये फिर टेपर है, और उसके बाद ये जो टेपर एरिया वो फिर आगे नजर आएगा, सपोज यहाँ तक नजर आ रहा हो तो वो टेपर एरिया यहाँ तक नजर आ गया, डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेंगे जितनी भी उसकी डायमेंशन, तो ये एरिया ऐसे नजर आएगी साइड में, ठीक है, क्योंकि इधर से देख रहे हैं हम साइड इधर से, तो ये कटा हुआ एरिया डेफिनेटली अब हमें नजर आएगा ही आएगा कि ये कहाँ पे कट हो रहा है और कहाँ पे नहीं कट हो रहा है अंदर तक जाके, ठीक है। और यहाँ से वो फिर स्ट्रेट मिल गया था एक्चुअली एरिया, यहाँ पे वो टेपर का एरिया यहाँ पे फिर स्ट्रेट जा रहा है कुछ ऐसे, ये टेपर कट है यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट में जा रहा है, तो ये लाइंस इसमें निकल जाएगी, ठीक है। और इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा वैसे इसी के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे कुछ, हाँ ऐसे स्ट्रेट ऐसे एरिया में वो ऑब्जेक्ट आपका जो है कुछ ऐसे एरिया में मिलेगा ऑब्जेक्ट आपको, इसमें ऑब्जेक्ट की जो शेप है कुछ इस एरिया में, हाँ ऐसे मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऐसे कुछ शेप है ऑब्जेक्ट की कि टेपर है, कटा हुआ है, वहां से फिर हाँ अब एग्जैक्ट है, तो ऐसे मिली। तो सबसे पहले ये जो स्टेप है इसका, ये स्टेप की एक फॉर्म लाइन हमें मिली, और वो इसके यहीं तक थी और वो नीचे तक था स्टेप, तो उसकी फॉर्म लाइन साइड में ये मिल गई। उसके बाद ये स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट का एज में, तो फॉर्म लाइन तो ये मिल गई हमें, तो ये स्वयं के बाद स्ट्रेट का एज है, और ये टेपर एरिया इस एज के बाद ये टेपर एरिया हमें मिला कि ये टेपर एरिया टोटली कितना मिल रहा है, और ये एज यहाँ पे खत्म हो रहा था यहाँ पे, उसके बाद ये टोटल टेपर एरिया मिला और ये लाइन निकल जाएगी। तो ऐसा ऑब्जेक्ट हमें साइड व्यू में कुछ ऐसे नजर आएगा,
क्लियर। और जो लाइन फॉर्म है वो फॉर्म आ जाएंगी, जो स्लॉट वगैरह के बीच में डॉटेड है वो डॉटेड चली जाएंगी। ठीक है, तो ये स्टेप आपको यहाँ पे मिलेगा, यस ऐसे। और अब अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप में आपको क्या दिख रहा है, इसमें टॉप में इसमें आपको ये एक रेक्टेंगल दिख रही है, ये स्लॉट दिख रहा है और ये कट कुट दिख रहा है थोड़ा बस। तो टॉप में सबसे पहले अब देखो इधर ये कर्व्ड सरफेस है, 25 का इधर कर्व्ड सरफेस है और 25 का इधर कर्व्ड सरफेस है। तो किसी भी कर्व्ड सरफेस को अगर टॉप से देखते हो तो एक स्ट्रेट सरफेस की तरह नजर आएगा। जैसे सपोज ये सिलेंडर कर्व्ड सरफेस था, ये सिलेंडर कर्व्ड सरफेस था ऐसे आपके पास, लेकिन जब मैंने इसको टॉप से देखा तो एक रेक्टेंगल की तरह नजर आया ये कर्व्ड सरफेस भी। ठीक है ना, तो सेम ऐसा ही कर्व्ड यहाँ पे हो रहा है इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर पे भी। तो ये दोनों कर्व्ड एरिया हैं, ये दोनों एक स्ट्रेट रेक्टेंगल की तरह हमें नजर आएंगे टॉप पे। तो वो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट के कहाँ पे है, इसको देखते जाओ तो वो ऑब्जेक्ट के कहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही टॉप में। तो स्टार्टिंग एरिया में ये पहले ये जो थिकनेस थी 20, उसका एरिया मुझे फॉर्म नजर आ गया कि ये 20 की थिकनेस का फॉर्म एरिया टॉप व्यू। ठीक है, ये फॉर्म एरिया नजर आ गया टॉप व्यू में। उसके बाद टॉप व्यू में और क्या नजर आ रहा है, उसके बाद टॉप व्यू में स्लॉट नजर आ रहा है। स्लॉट के आपने सेंटर दे ही दिया ऑलरेडी, ये सेंटर हम नीचे एक्सटेंड कर देंगे, इन सेंटर्स को हम नीचे एक्सटेंड कर देंगे। ये वाले स्लॉट वो था ना, तो स्लॉट इसी होल के सेंटर पे आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो नहीं, इसका 20 इधर सेंटर ले रहे थे हम, तो 20 नीचे सेंटर लेके स्लॉट आ रहा था। तो 25 इधर था रेडियस नो डाउट, तो 25 यहाँ पे रोटेट हुआ ये रेडियस, फिर इसका ये सेंटर आया स्लॉट का, ये सेंटर आ गया ऐसे इधर से 25 पे ये था। तो होल और स्लॉट का सेंटर सपोज कॉमन है तो वही सेंटर आ गया। और लेकिन यहाँ से ये 20 है, तो यहाँ से 20 मैंने नीचे स्लॉट का सेंटर ले लिया कि ये 20 का सेंटर है स्लॉट का, तो ये स्लॉट का सेंटर आ गया। अब स्लॉट का सेंटर आ गया तो स्लॉट सेंटर से 10 इधर है, तो ये 10 उधर और 10 उधर का जो मेरे पास है एक रेक्टेंगल मुझे नजर आ गया टॉप में। सपोज ये 10 इधर था सपोज और 10 ही इधर था सेंटर से, तो 10 उधर का एक रेक्टेंगल नजर आ गया। और ये स्लॉट साइडों से क्या था, साइडों से स्लॉट हमारे पास क्या था, राउंड। तो साइडों से हमने इसको क्या किया कि राउंड कर दिया, जितना रेडियस था सपोज 25 का रेडियस था, तो 25 का रेडियस लेके मैंने इसको राउंड कर दिया। चलो मैं फ्री एंड सपोज राउंड कर देता हूँ, आई हैव नॉट ए कंपास हियर। तो यहाँ पे ये राउंड था स्लॉट लाइक दिस, तो ये राउंड, आई विल ट्राई कि मैं इसको प्रॉपर राउंड कर दूँ। तो ये राउंड सरफेस था, यस इसके साथ बनी रहेगा। तो ये राउंड सरफेस था सॉलिड स्लॉट का, ये वाला एंड एरिया सपोज दैट इज द राउंड सरफेस लाइक दिस। ठीक है, तो ये स्लॉट का राउंड सरफेस आपको नजर आ जाएगा इन द टॉप में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि व्यू कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे जैसे व्यू रोटेट होता जा रहा है वैसे वैसे आप उसके पीछे पीछे चलते जाओ, एक एक चीज को शो करते जाओ मीन्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सारा समझ आना शुरू हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। और अगर आप इसको इंटरेस्ट से करोगे ना तो एक पजल गेम की तरह आप इसको ड्रॉ करोगे, बड़ा मजा आएगा आपको ड्रॉ करने में। तो ये रोटेट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये जितनी थिकनेस थी इसके आर पार होल थे, जैसे इधर डॉटेड आ रही थी, तो इतनी थिकनेस के होल के दोनों डॉट जो है यहाँ पे डॉट नजर आ गए इसके थिकनेस के अंदर, सिलेंड्रिकल डॉट है उसके, मीन्स सिलेंड्रिकल वे बना हुआ है। तो वो सिलेंड्रिकल वे आपको टॉप व्यू से एक रेक्टेंगल में नजर आएगा, लेकिन वो रेक्टेंगल नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो पोर्शन सॉलिड था ऊपर टॉप से, तो इसलिए उसको हमने डॉटेड शो कर दिया, दैट शुड बी डॉटेड विद द हिडन लाइन। तो ये दोनों होल के रेक्टेंगल वे आ गए, स्लॉट आ गया, मीन्स ये दोनों होल के वे आ गए रेक्टेंगल और ये जो स्लॉट आ गया। अब आगे बात आ गई टेपर की, तो ये टेपर हमने ड्रॉ कर दिया। तो पर्टिकुलरली दैट लेंथ इज नॉट गिवन, सपोज दैट इज 40 mm, 40 तो नहीं, सपोज दैट इज 60, यहाँ पे ये 60 है, तो यहाँ पे 60 का हम पहले मार्क कर देंगे कि ये 60 तक गई। उसके बाद 60 के बाद वो क्या कह रहा है, 60 के बाद वो कह रहा है कि टेपर चल रही है अंदर की तरफ वो। ठीक है, और इधर से वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट के बाद फिर अंदर की तरफ वो टेपर आई। तो इट मीन्स अगर यहाँ क्लैरिटी करूँ आपको कि कैसा दिख रहा है, ये टॉप से आप देखो कि कैसा दिख रहा है। यहाँ पे हल्का सा राउंड पोर्शन है, उसको राउंड करना पड़ेगा
कॉर्नर राउंड है इसका, ये वाला राउंड के बाद एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद एक पर्टिकुलर डेप्थ तक वो टेपर गई, ठीक है। तो इट मीन्स वो टेपर लेंथ हमने ड्रॉ की, एक पर्टिकुलर लेंथ सपोज ये थी और एक पर्टिकुलर डेप्थ सपोज इसकी ये थी, जहाँ तक उसने टेपर करना है, दैट इज गिवन, नॉर्मली गिवन होगी, डोंट वरी। तो इसके बाद ये आपके पास क्यू की ये लाइन टेपर जा रही है प्रॉपर, तो यहाँ से ये टेपर गई लेंथ, कट है यहाँ पे सपोज टेपर ऐसे, और टेपर कट के बाद वो कह रहा है फिर सीधा कट है, और सीधे कट के बाद थोड़ा सा स्ट्रेट है फिर टेपर है, तो सीधा कट है ऐसे 10 mm का, और 10 mm की सपोज वो स्ट्रेट है इधर, और उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर लेंथ तक वो इट वॉज सेंटर तक, ये जो टोटल लेंथ बची इसकी, इसके सेंटर तक अप्रोक्सीमेट, तो सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ बनता है इसका, हाँ ये लेंथ है ना, इसका सेंटर सपोज यहाँ हो गया, तो इस लेंथ तक फिर वो टेपर है ऐसे कटा हुआ कुछ ऐसे। तो टॉप व्यू अब आपको ये नजर आएगा, ये लाइन निकल जाएगी। तो इट मीन्स टॉप व्यू में ऑब्जेक्ट आपको अगर देखें तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपको जो फॉर्म कर रहा हूँ मैं ब्लू मार्कर से, ये वाला ऑब्जेक्ट आपको टॉप में क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा इस पर। तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपको टॉप में नजर आना शुरू हो गया। तो ऐसे हमने क्या किया, फ्रॉम दैट आइसोमेट्रिक व्यू, इस आइसोमेट्रिक व्यू से हमने तीनों ऑर्थोग्राफिक व्यू फाइंड आउट कर लिए। इट मींस हमने फाइंड आउट कर लिया दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट, दिस इज द साइड व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट, और ये साइड कौन सा था, ये फ्रंट हमने इधर से देखा ना, तो साइड हम देख कहाँ से रहे थे, इधर से लेफ्ट से, बना कहाँ पे, राइट पे, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इसको राइट नहीं बोलना, जिधर से देखा वो नाम होगा, याद रखना, बना कहाँ पे, राइट पे, ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू के किस तरफ बना, ये राइट साइड पे, लेकिन देखा कहाँ से था, देखा हमने लेफ्ट हैंड साइड से था इसका, तो इसका नाम लेफ्ट हैंड साइड व्यू ही होगा, राइट नहीं होगा। एज पर द कंसेप्ट हमने इसको राइट साइड पे बनाया, फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में जिधर से देखते हैं अपोजिट व्यू बनता है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और टॉप ऊपर से देखा था, बना कहाँ, नीचे अपोजिट साइड, सो दिस इज योर टॉप व्यू, मींस दिस इज द टॉप व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो हमने तीनों व्यू फाइंड आउट कर लिए, कौन कौन सा, फ्रंट व्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी, ऐसे ही टॉप व्यू भी। फ्रॉम द आइसोमेट्रिक व्यू, इस आइसोमेट्रिक व्यू से हमने तीनों व्यू फाइंड आउट कर लिए। अब अगर हम दोबारा एक बार चेक करेंगे कि हमने जो फाइंड आउट किया प्रॉपर किया, फ्रंट में देखो यही राउंड दिख रहे हैं, यस ठीक है, राउंड के साथ दोनों सर्कल दिख रहे हैं, यस ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दिखा फ्रंट में हमने ये इस स्लॉट की डॉटेड दे सकते थे जो हमने छोड़ दी, इट मींस अब हमने स्लॉट की प्रॉपर डायमेंशन टॉप में ड्रॉ कर दी है, तो टॉप से आप इस स्लॉट की डॉटेड दे सकते हो कि फ्रंट में यस जितनी 20 की थिकनेस का था ये स्लॉट का डॉटेड हमें नजर आया, मैक्सिमम डायमीटर तक वो कटा हुआ है, तो ये नजर आया 40 तक, सेंटर से 20 इधर 20 इधर की डॉटेड लाइन आई, जो स्लॉट की डॉटेड लाइन है, ये स्लॉट जो आपको फ्रंट से इधर से दिखा। और क्या दिखा आपको फ्रंट में, सबसे पहले ये जो टेपर एरिया है, अब देखो इसको, ये जो टेपर एरिया है, ये वाला टेपर एरिया, ये टेपर एरिया आपको, प्लीज रोटेट द कैमरा ऑन है, तो ये जो एरिया टेपर एरिया है दिस वन, ये जो टेपर एरिया ये आपको स्टेट एरिया की तरह, ये वाला टेपर एरिया, दिस टेपर एरिया आपको स्टेट एरिया की तरह फ्रंट में नजर आया, ये वाला ये एरिया, तो इट मीन्स इसकी एक्चुअली टेपर वाली लाइन हमारे पास, ये वाली जो लाइन जा रही थी ये यहाँ से इसके पैरेलल जानी चाहिए थी, हमने इसको फ्रंट में ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेट वहीं से जा रही है आपको, तो ये यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये टेपर एरिया हमारे पास ये था, ठीक है, फ्रंट में ये। उसके बाद इस एरिया के बाद यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट 10 का कट है, एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है, ये 10 का कट ऐसे मैंने लाइनें लगा दी, अब आपको समझ आएगा। पहले ये ब्लू लाइन से पहले, ब्लू लाइन जो दिख रही 90 डिग्री, इससे पहले टेपर एरिया है, वो ये वाला टेपर एरिया है, उसके बाद 10 mm का स्ट्रेट कट है ब्लू लाइन के अंदर, वो ये वाला कट है, उसके बाद क्या है कि ये वाला जो टेपर एरिया है, ये टेपर एरिया वो ये वाला एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, और ये वाला एल एरिया पूरा आपको ये नजर आ रहा है, और इसके अंदर आपको स्लॉट का डॉटेड नजर आ रहा है, ये वाला ये डॉटेड है,
इज इट क्लियर? तो ये आपको फ्रंट व्यू नजर आया, यस एग्जैक्ट फ्रंट व्यू ऐसा ही होगा। इज इट क्लियर जी? यस यही होगा। अब साइड देखें तो साइड में क्या नजर आया, साइड में आपको एल नजर आया, एल पहले पूरा नजर आ गया, उसके बाद इस सिलेंड्रिकल जो होल है, ये दो सिलेंड्रिकल होल है, इनकी डॉटेड इधर से प्रोजेक्शन चली गई। उसके बाद ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट की वर्टिकल प्रोजेक्शन विड्थ कितनी आई 20, तो 20 विड्थ की डॉटेड आ गई, ये वाली डॉटेड जो दिख रही है आपको फ्रंट साइड में, ये और ये डॉटेड आ गई। और डॉटेड के बाद ये जो टेपर कट बन रहा है, ये जो टेपर कट बन रहा है, इस टेपर कट का आपके पास कौन सा एरिया आ रहा है, इस टेपर कट का आपके पास साइड व्यू से अगर हम देखें तो साइड व्यू से आपके पास इधर एक पहले एल आ रहा है, ये वाला एल, ये वाला एल, ये वाला, और ये जो टेपर कट है, ये वाला टेपर कट, ये और ये, उसका ये रेक्टेंगल सा नजर आ रहा है। और ये वाला टेपर कट जो बन रहा है हमारे पास, ये ऑलमोस्ट स्लॉट के बिल्कुल साथ लाइन जा रही है, स्लॉट से थोड़ी सी साथ, तो इट मीन्स ये वाली लाइन हम छोड़िए, ये वाली लाइन हमें यहाँ पे एक नजर आएगी कि अगर सपोज ये फॉर्म लाइन, सपोज ये वाली लाइन सपोज अगर स्लॉट की होती तो स्लॉट के बिल्कुल साथ ये फॉर्म लाइन लिख जाएगी ऐसे, तो वो कट की लाइन आ रही है, ठीक है, इस कट की लाइन आ रही है कि जो साइड भी आपको कट दिख रहा है। अब कट की और जो है वो एंगल बहुत कम है, इसलिए वो छोटे से एरिया में रेक्टेंगल नजर आया, और उसके बाद ये एल और ऊपर का ये कट, यस ये नजर आ गया आपको। तो सेम इट मीन्स ये वाला जो आपके पास कट छोटा नजर आ रहा था, ये वाला, वो ये वाला रेक्टेंगल है, उसके बाद ये वाला स्क्वायर नजर आया, ये वाला, और ये वाला जो पूरा एल यहाँ पे बन रहा है ऐसे, ये जो पूरा एल बनेगा स्क्वायर के साथ, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गए? एक्चुअली साइड से नजर आएगा ना, तो साइड से यस, ये तो इधर से फ्रंट से नजर आएगा ना, ये साइड से नजर आया तो वो नजर आ रहा है, फ्रंट वाला एल इधर से नजर आ रहा है। ओके, अब अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप में ये रेक्टेंगल आ गया, जो अगेन दो होल है उनके डॉटेड आ गया, स्लॉट जो है वो स्लॉट आ गया, उसके बाद टेपर कट है वो टेपर कट आ गया, फिर थोड़ा सा 10 mm की डेप्थ का कट है वो कट आ गया, उसके बाद जो एरिया टॉप में है, यस टॉप में यहाँ पे ये पूरा एरिया स्ट्रेट जा रहा है, पहले ये छोड़ गया, ये पूरा एरिया स्ट्रेट आएगा टॉप में, ये एरिया स्ट्रेट आ गया पहले ये वाला, और ये लाइन इधर मिलेगी स्ट्रेट के साथ, क्योंकि ये टेपर कट है ना, नीचे उसका एरिया देखेगा, हम कट को दिखा के नीचे वाला एरिया शो करना भूल गए, तो ये वाला स्ट्रेट कट दिख रहा है ऐसे, ये वाला, उसके बाद हल्का सा राउंड है ये, और ये जो छोटा कट दे रहा है वो ये वाला, इस कट की लाइन ये नजर आ रही है, क्लियर? सो दिस इज द टॉप, इज इट क्लियर? तो ऐसे अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं, छोटे छोटे कट है, लेकिन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको तभी होगी जब आप काफ़ी ड्राइंग की, कम से कम 50-60 ड्राइंग की प्रैक्टिस करोगे, तो डिफरेंट आइसोमेट्रिक व्यू से जब आप ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाओगे और डिफरेंट ऑर्थोग्राफिक व्यू को लेके आइसोमेट्रिक व्यू बनाओगे, क्लियर? तब इसकी आपको क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। अब अगर हम इसमें व्यू आइडेंटिफिकेशन करते हैं, व्यू आइडेंटिफिकेशन करनी भी जरूरी है, तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब अगर मैं फ्रंट में देखूं तो फ्रंट में आपको ये ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है, देखो अब सारा, मैं व्यू आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ जैसे कल की थी हमने ऑब्जेक्ट, और ये जरूरी है, कोई बात नहीं 10 मिनट और वेस्ट हो जाएंगे, और पढ़ाई के मामले में टाइम कभी वेस्ट नहीं होता, यू यूटिलाइज द टाइम प्रॉपर। तो आपके पास फ्रंट में ये चीज नजर आई हमें, और इधर हमें फ्रंट में ये टेपर एरिया थोड़ा नजर आएगा, यस। अब ये फ्रंट में भी नजर आएगा, साइड में भी नजर आएगा, याद रखना, इसलिए अभी पहले मैं इसको ग्रीन करता हूँ, और ये एरिया भी नजर आएगा, यस, ये एरिया भी नजर आएगा थोड़ा, डेफिनेटली आएगा। और यहाँ पे एक्चुअली फिर गलती थी, यहाँ पे स्ट्रेट जाना था, इस कट में पहले ऐसे नहीं, स्ट्रेट ऐसे ही जाना था, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है अगली व्यू में। ये लाइन यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो उसके लाइन, ये लाइन पहले इसके पैरेलल इधर जाएगी, ये लग रहा था कहीं गड़बड़ है अभी थोड़ी व्यू में, ये लाइन इधर जाएगी, और फिर ये लाइन यहाँ पे इसके स्ट्रेट हाइट के पैरेलल इधर आएगी 30 डिग्री सपोज ऐसे, यस, और फिर ये इधर मीट करेगी, यस ऐसे मीट करेगा, अब बनेगा ये प्रॉपर, और इसी के पैरेलल ये
इधर जाएगा ऊपर की तरफ। एक्चुअली जब ड्राफ्टर होगा ना 30 डिग्री आपका ओपन प्रॉपर, तो ये सारी लाइनें प्रॉपर चलेगी आपके पास ड्राफ्टर के पास। ये कट भी इसके बाद में और ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर ये इधर 30 डिग्री बीट होगा ऐसे। दिस वन दिस वन ऐसे बीट करूँ तो होना तो ऐसे चाहिए, तो ये तभी स्क्रैच ज़्यादा आ रही है। तो ये एक्चुअली ड्राफ्टर नहीं है ना 30 डिग्री पे ओपन है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लाइन में, कहाँ पे लाइन जा रही है क्योंकि इसकी थिकनेस बिना ड्राफ्टर के कम हो रही है। ये स्टेप ऐसे था यस, और ये लैंग्वेज इधर। अब देखो थिकनेस अपने आप उतनी कम हो रही है, उसकी जितनी ऊपर जा रही है उतनी आ रही है। ये यहाँ पे कुछ ऐसे इसको दिया यस ऐसे रहेगा, ठीक है। तो हमें कौन कौन से एरियाज नजर आ रहे हैं? हमें ये एरिया ये और ये नहीं आएगा, ये नजर आएगा पूरा एल शेप का। तो ये एरिया हमें अब जो है वो नजर आएंगे फ्रंट जहाँ उसमें साइड। अगर मैं इनको रिपीट करता हूँ प्रॉपर, तो अब देखो कौन कौन से एरिया आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको नजर आ रहा है एरिया, ये नजर आ रहा है। अब आपको यहाँ पे एरिया नजर आ रहा है। पहले सपोज एरिया आइडेंटिफिकेशन देखो कैसे करते हैं। तो पहले एरिया नजर आ गया, इनमें साथ साथ इधर मार्क कर दिया, ये पूरा एरिया ए था। सो यू कैन से दिस इज द एरिया आइडेंटिफिकेशन, ये एरिया आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपको एरिया नजर आया फ्रंट में बी, फिर आपको ये एरिया नजर आएगा छोटा सा सी, फिर ये डी भी नजर आएगा टेबल होने के कारण, और इधर ई भी नजर आएगा। तो ये एरिया आपको फ्रंट में अब 5 एरिया नजर आएंगे ए टू ई तक। यस यही नजर आएंगे ना, यस डेफिनेटली यही नजर आएंगे। तो अब हमें 5 एरिया कौन कौन से नजर आए? ए आ गया, ये टेपर एरिया पूरा था, हमारे पास कौन सा था? बी एरिया था। ये जो स्टेप सी का है, ये छोटा सा स्टेप ये नजर आ रहा है सी का। देन डी एरिया ऊपर बच गया, और ई एरिया ये पूरा हो गया एल शेप। समझ आ रही है बात? अब क्लियर हो रहा होगा आपको, क्लियर? तो ये एरिया आइडेंटिफिकेशन होगी हमारे पास किस व्यू में? दिस इज द एरिया आइडेंटिफिकेशन इन द फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू में एरिया आइडेंटिफिकेशन आपके पास हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब साइड व्यू में एरिया आइडेंटिफिकेशन कौन सी है? साइड व्यू में मैं डिफरेंट कलर देता हूँ, सपोज रेड कलर दे देता हूँ ताकि प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो साइड व्यू एक्चुअली मैक्सिमम बच्चों को ना इसका कंफ्यूजन होता है, इसके आर्क के सेंटर तक यहीं तक जाएगा साइड, ऊपर फिर वो स्ट्रेट हो रहा है एरिया। तो इट मींस ये एरिया आपको साइड का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्क है ना, यहाँ पे स्ट्रेट एज नहीं है, इसलिए हम लाइन नहीं दे सकते। यहाँ पे कर्व था, तो कर्व यहाँ पे होगा, उसको कर्व ही देना पड़ेगा, वहां स्ट्रेट एज नहीं दे सकते। तो ये एरिया आपका साइड व्यू का एरिया था। तो इससे आपको व्यू आइडेंटिफिकेशन, एरिया आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। साइड से आपको एक ये एरिया दिखा। अब ये टेपर होने के कारण, याद रखना, ये टेपर होने के कारण आपको बी का थोड़ा सा पार्ट इस टेपर का नजर आएगा साथ में, इसलिए मैं इसको हल्का हल्का साथ साथ रेड भी करता हूँ कि साइड व्यू में थोड़ा सा टेपर होने के कारण बी एरिया का एरिया भी नजर आएगा। इसलिए मैंने फ्रंट में दिख रहा है तो ग्रीन भी रखा, और साइड में भी दिखेगा तो रेड भी रखा, बी एरिया नजर आएगा। ऐसे डी एरिया भी आपको थोड़ा सा नजर आएगा साइड में टेपर होने के कारण, और प्रॉपर फुल फ्लैज एरिया आपको ये नजर आएगा, दिस वन। ठीक है, इस एरिया को हम नाम दे देते हैं, ई तक हो गया था ना, इस एरिया को सपोज मैंने एरो एट दे के नाम दे देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। सो दिस इज द एरिया विच वन, दिस इज द एरिया एफ। उसके अंदर लिखा नहीं जाएगा, मैं बात दे देता हूँ एफ। तो अब आपको साइड व्यू में देखो कौन कौन सा एरिया नजर आया। साइड व्यू में अगर हम इसको लोकेट करेंगे आप, तो पहले ये पूरा एरिया
हमने एफ ले लिया पहले, तो यहाँ पे कुछ और देंगे अभी, ई तक वहाँ हो गया था, इसको देते हैं एफ जो बड़ा एरिया। तो साइड व्यू में पहले एफ एरिया नजर आया, एफ हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स ये पूरा एल शेप का एरिया जो नजर आया यहाँ तक, जहाँ ई टेपर से मिल रहा है यहाँ तक, तो ये पूरा एरिया यहाँ तक एफ नजर आ गया। एफ के बाद ये थोड़ा सा एरिया बी का टेपर जो है वो नजर आ रहा है, दिस इज द एरिया बी, दिस इज द एरिया बी, समझाइए बात। और उसके बाद आपको ये डी का थोड़ा सा पोर्शन साइड में नजर आ रहा है, ये वाला डी का पोर्शन, सॉरी डी का, यस डी का भी आएगा, ई एफ और ये जी आ गया सपोज, और जी का भी आएगा, डी का भी आएगा और आपको जी का भी आएगा एरिया में साइड में, और ये दोनों एक स्ट्रेट एरिया में नजर आएंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि वो उसी स्टेप से चल रहा है। तो एक ही लाइन आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास साइड व्यू में, ये साइड व्यू में फिर ये एरिया हमारे पास टी तक ही नजर आएगा पूरा, ये एल शेप में साइड व्यू में भी नजर आएगा, साइड में पूरा यही एरिया नजर आया हमारे पास, ये डी, और इसका ये सेंटर तक जाता हुआ ये एरिया नजर आएगा ऐसे। तो ये एरिया सपोज हो गया हमारा टेपर का, तो जो था वो हो गया हमारे पास कौन सा, डी, डी एरिया हो गया। और डी के बाद एक्चुअली स्टेप स्ट्रेट ही चल रहा है, बी का एरिया बड़ा होगा थोड़ा, बी को अगर हम बढ़ाते हैं, इस स्टेप को अगर हम स्ट्रेट ले जाते हैं तो ये स्ट्रेट स्टेप चलेगा, और सपोज बी का एरिया हम थोड़ा यहाँ बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो बड़ा एरिया हो रहा है काफ़ी, तो बी अंदर तक टेपर जा रहा है, आधे तक ऑलरेडी टेपर गया है वो, तो आधे तक यहाँ तक हो जाता है सेंटर लाइन तक अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ तक हमें बी एरिया नजर आया। उसके बाद डॉटेड नजर आया हमें, किस चीज़ का, ये डॉटेड साइड में किस चीज़ का दे रहे हैं, ये स्लॉट का डॉटेड तो पीछे रह जाना चाहिए था, तो ये यहाँ डॉटेड नजर आएगा, स्लॉट का डॉटेड कुछ पीछे ही रहेगा हमारे पास, वो सपोज यहीं पे खत्म हो रहा है स्लॉट फ्रंट का, क्योंकि डायमेंशन लेंगे ना तो प्रॉपर डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनेगा ये। तो ये एरिया आपको नजर आ गया, अब एफ के बाद बी का एरिया कुछ नजर आया, एफ नजर आया, फिर बी का रेड एरिया नजर आया, फिर डी और जी का एरिया नजर आया बस, यस। तो डी का टेपर स्टेप है और जी की भी लाइन एंड पे खत्म हो रही है, तो दिस इज द एरिया डी, और ये जी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया आपको ऐसे नजर आएंगे, एक्चुअली ये लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी यहाँ पे, इतना बड़ा नहीं है ये, तो ये लेंथ थोड़ी छोटी है इसकी, डी और जी के एरिया। प्रॉपर स्केल से बनाओगे, हमने नॉट टू द स्केल बनाया ना इसका, नॉट टू द डायमेंशन बनाया, मींस नॉट टू द स्केल बनाया, इसलिए वो एरिया कम बना रहे हैं। प्रॉपर स्केल के साथ मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो प्रॉपर वही एरिया है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ हमारे पास ये डी का एरिया आ रहा है और ये सपोज जी का एरिया आ रहा है, तो ऐसे कुछ एरिया आपको साइड में नजर आएंगे, एफ देन बी का टेपर आएगा, यस, देन डी का टेपर, और फिर आपको जी का टेपर नजर आएगा, ये वाला जो छोटा रेड एरिया बच रहा है ये वाला नजर आएगा साइड से, और उसके बाद ये स्ट्रेट हो रहा है, तो इट मीन उसके बाद ये खत्म हो रहा है, स्ट्रेट चला गया बस खत्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ से फिर खत्म है, ठीक है। तो ये चीज आपको नजर आई, ई ऑलरेडी आपको फ्रंट में नजर आ चुका था, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट एरिया फ्रंट तक ही नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से यही नजर आएगा, एफ और पी, यस, बी तक नीचे तक है पूरा, तो पूरा नजर आएगा वो, और सी तो स्ट्रेट है, सी नहीं नजर आएगा, डी फिर टेपर है, और जी फिर स्ट्रेट है, वर्टिकल एरिया, तो वो टेपर वाला वर्टिकल आ जाएगा, और जी के साथ ही जुड़ा तो वो ऐसे आएगा, यस, क्योंकि ये एरिया कम है और ये इसकी डेप्थ तक टेपर है, ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नजर आएगा, उसके बाद पीछे वो खत्म हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो नजर नहीं आएगा। तो इट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये नजर आया, ये दोनों होल के डॉटेड नजर आ गए, स्लॉट का डॉटेड नजर आ गया, उसके बाद ये जो टेपर एरिया है ये कौन सा बना था, ये एरिया बी बन गया था, ये टेपर बी बन गया, और ये जो एरिया सी था वो स्ट्रेट हो गया, वो साइड से नजर नहीं आएगा स्ट्रेट, और उसके बाद आपको अगेन ऐसे ये एल नजर आ रही है, तो ये एल एक्चुअली कहाँ पे आ रही है, ये एल तो नजर आ रही है हमें साइड में, तो बी के बाद हमें एक एल नजर आ रही है, ओहो ये डी इतने में के एरिया में आया यार, ये पूरा जी है, यस, मैंने कहूँ कहीं गड़बड़ हो रही है, तो एक्चुअली जी का एरिया बड़ा है और डी छोटा एरिया है, और जी का एरिया आपको
उधर उस केस में एक्चुअली उसके हिसाब से ये प्रॉपर नहीं बना, इसके हिसाब से ये ऐसे नजर आएगा। अगर हम इसके हिसाब से देखो तो ये ऐसे ही नजर आएगा। एक्चुअली वहाँ गड़बड़ है, इसके हिसाब से प्रॉपर आइसोमेट्रिक बना नहीं, वो स्ट्रेट आया एल टेपर स्ट्रेट ये दिखेगा तो ऐसे, लेकिन साइड से एल दिखेगा ना वो, तो एल एकदम आपका नजर आएगा कुछ। तो एनी अगर हम उसी व्यू के हिसाब से देखो, ये तो आपके पास होगा नहीं, आप उसी व्यू के हिसाब से देखो तो उसके हिसाब से डी और नीचे इसका डी का एंड भी इसी लाइन इसी एंड के साथ हो रहा है ना, इसी एज के साथ हो रहा है, तो ये जी नजर आया। तो उस हिसाब से सिर्फ हमें डी और जी ही नजर आएगा, ये लाइन एल नहीं नजर आएगा क्योंकि उसके हिसाब से ये व्यू नहीं था। तो डी टू जी नजर आया, डी और ये जी नजर आया बस, ठीक है, ये साइड में नजर आया। अब अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप का एरिया को कौन सा कलर दें हम, ब्लैक कलर दे दें, चलो ब्लैक दे देते। टॉप का एरिया हमारे पास कौन कौन सा नजर आ रहा है। टॉप की सबसे पहले आपके पास ये स्ट्रिप नजर आई, दिस वन, तो ये स्ट्रिप नजर आ गई आपके पास। तो जी तक चले गए थे हम, ये जी एरिया था हमारे पास, यस, और ये आ गया सपोज एच। तो पहले साथ साथ हमने लोकेट किया ताकि गड़बड़ ना हो। तो टॉप पे पहले ये एच एरिया आ गया पूरा हमारे पास स्ट्रिप वाला, फिर ये पूरा आई एरिया दिखेगा टॉप में, आई पूरे का पूरा एरिया, ये जो आई है स्लॉट वाला, दिस वन। तो ये एरिया आपको टॉप में सारा नजर आएगा। तो ये आई वाला एरिया आपको टॉप में सारे का सारा जो है वो नजर आएगा डेफिनेटली। तो ये आई वाला एरिया ये पूरा था ऐसे, दिस वन एरिया, ये वाला ये पूरा आई का एरिया था। स्लॉट तो निकल ही गया ना अंदर से, स्लॉट में तो एरिया कोई आया नहीं, वो नीचे तक कटा हुआ मटेरियल है, तो स्लॉट तो नीचे तक कटा हुआ मटेरियल था, उसके अंदर तो मटेरियल है नहीं कोई, तो वो एरिया निकल गया। तो ये आई का एरिया बचा आपके पास, दिस वन इज द आई एरिया, क्लियर। देन उसके बाद और क्या नजर आया, उसके बाद आपको ये वाला एरिया नजर आएगा, ये टेपर एरिया थोड़ा जो बचा है, दिस वन, तो ये वहां भी नजर आ रहा है। तो जी एच आई ये वाला एरिया, मैं यहाँ पे थोड़ी हैचिंग लाइन ही दे देता हूँ क्योंकि बहुत एरिया छोटा है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये वाला एरिया, तो इस एरिया को मैंने नाम दे दिया, सपोज दैट इज द एरिया आई, जी एच आई सॉरी जे, एरिया जी, कौन सा एरिया ये जे का एरिया। तो ये जे वाला एरिया आपको ये वाला नजर आएगा, दिस वन इज द जे एरिया, इज इट क्लियर। तो ऐसे आपको कौन कौन सा एरिया आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, एरिया आइडेंटिफिकेशन है, जहाँ सरफेस आइडेंटिफिकेशन इसको बोलेंगे बेसिकली हम। तो आप डिफरेंट सरफेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रॉम दैट आइसोमेट्रिक व्यू। आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाओगे, उस आइसोमेट्रिक व्यू को जब दिया होगा पेपर में, उस आइसोमेट्रिक व्यू को देख के आप ये तीनों फ्रंट साइड और टॉप व्यू आप तीनों व्यू आप ड्रॉ करोगे स्टेप बाय स्टेप, और उसमें फिर एरिया आइडेंटिफिकेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फॉर्म लाइंस के साथ एरिया आइडेंटिफिकेशन होगा, और जो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे दैट शोन विद द हिडन लाइंस डॉटेड लाइन इन दैट ऑल थ्री व्यूज, क्लियर। तो अब इस केस में अगर आपको ये व्यू दिया है तो दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू को देख के आपने ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया, जहां आपको ऑर्थोग्राफिक के तीनों व्यू मिलेंगे, फ्रंट टॉप और साइड, और तीनों को देख के आप आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो ड्रॉ करोगे, इज इट क्लियर। तो इसमें जैसे लास्ट केस में समझा था हमने, इसमें कुछ लाइन वो मिसिंग कर देगा, ये लाइन मिस कर देगा, इधर से कुछ लाइन ये मिस कर देगा, स्लॉट की लाइन मिस कर देगा, कुछ डॉटेड लाइन मिस कर देगा, नॉर्मली फॉर्म लाइन मिस करेगा, डॉटेड ढूंढना तो बहुत दूर की बात है, तो फॉर्म लाइन कुछ ऐसे मिस करोगे मरे करेगा वो, तो उन मिस लाइन को अगर हम ढूंढेंगे, ठीक है, फिर उसी कॉन्सेप्ट के साथ मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लेके उसको हमने फ्री एंड आइसोमेट्रिक बनाया, और आइसोमेट्रिक व्यू को उस व्यू को हमने प्लेस कर दिया कि फ्रंट कैसा दिख रहा है, साइड कैसा दिख रहा है, टॉप कैसा दिख रहा है, वहां से हम आइडिया लेके या फिर मिसिंग लाइन का कॉन्सेप्ट जो है फाइंड आउट करेंगे। मैं अभी करवा देता है इसमें दोबारा, लेकिन ऑलरेडी टाइम काफ़ी बड़ा जा रहा है, ऊपर जा रहा है अभी, ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आज इतना ही।
इसको हम कवर करेंगे। सो दिस इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट। तो ऐसे आप आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो गिवन होगा उससे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो आइसोमेट्रिक व्यू को देख के। मीन्स आपके पास आइसोमेट्रिक व्यू गिवन है तो उसको देख के आप डिफरेंट फ्रंट, टॉप और साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी 2 आवर्स के करीब लेक्चर होने वाला है, तो अब हम छोड़ते हैं लेक्चर को यही, नहीं तो ओवर होगा। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में फिर कवर करेंगे, सेम टाइम सेम वेन्यू सेम प्लेस, बट विद द डिफरेंट कंटेंट और मे बी विद द डिफरेंट चैप्टर। सो अप टू हियर टुडे द लेक्चर इज फिनिश्ड। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, पूरा नहीं समझोगे, आपको नहीं समझ आएगा। बीच में आप देखो कितनी सारी लाइंस हैं, कितने सारे कंसेप्ट्स हैं, कहीं कहीं मेरे से भी गड़बड़ हो रही थी बीच बीच में, क्योंकि व्यू प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग हमने वो डिज़ाइन नहीं किया था पहले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए गड़बड़ हो रही थी लाइंस फाइंड आउट करने के लिए। तो लेकिन जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, ऑब्जेक्ट्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी। तो इसलिए बेटर है आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। ठीक है, हर व्यू की प्रैक्टिस करो, आइसो से ऑर्थो बनाओ, ऑर्थो से आइसो बनाओ, उसके बाद सरफेस आइडेंटिफिकेशन करो, फिर मिसिंग लाइन उसमें मिस करके उसमें लाइन ढूंढने की कोशिश करो, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर में यही है इसमें कि आइसोमेट्रिक व्यू को या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को या आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देख के हमने डिफरेंट ऑर्थोग्राफिक व्यूज फ्रंट, टॉप और साइड कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो हमने इन दोनों लेक्चर्स में कवर किए। ठीक है, कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में। तो इन दोनों लेक्चर्स को अगर आप अच्छी तरह देख लेते हो थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड, ठीक है, तो आपको इजीली ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको मिसिंग लाइन के बारे में भी पता चल जाएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सरफेस आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी पता चल जाएगा इन द डिटेल। सो टुडे अप टू हियर ओनली। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।